इंटरेस्टिंग नॉवल स्टोरी में आपका स्वागत है। पार्ट 2, चैप्टर 11। शिवानी, जिनके बच्चे छोटे थे, वो वहां पर खेलते थे। जब तक वो लेडीज अपना काम करती थी, इससे उन लेडीज की काफी हेल्प हो जाती थी। इससे उनके बच्चे सुरक्षित हाथों में रहते थे और वो एम्प्लॉयज टेंशन फ्री होकर अपना काम कर पाती थी। एंजल को वहां बहुत अच्छा लगता था। वहां उसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। एंजल भी उनके साथ बहुत ही प्यार से रहती थी। उसने अपनी मीटिंग अटेंड की। मीटिंग काफी देर तक चली। मीटिंग एक टेलीकॉम कंपनी के एडवर्टाइजमेंट को बनाने के आइडिया के लिए था। जिसे काफी देर तक डिस्कशन के बाद ओके किया गया। उसके बाद सब लोग अपने अपने काम पर लग गए। प्रिया एंजल के साथ घर के लिए निकल गई। उसने घर पर एंजल के लिए एक नैनी रखी थी जो प्रिया के ना रहने पर एंजल का ख्याल रखती थी। और उसके घर का काम भी करती थी। उनका नाम सोफी था। सोफी उसके पापा के घर काम करती थी। लेकिन जब अनीश को पता चला कि प्रिया प्रेग्नेंट है, तो उसे उसकी बहुत फिक्र सताने लगी। पहले तो वो नहीं चाहता था कि वो उस बच्चे को जन्म दे, लेकिन प्रिया के जिद के आगे शिल्पा भी झुक गई। अनीश को पता था कि अब प्रिया को समझाने से कोई फायदा नहीं है। अब अनीश को उसकी चिंता होने लगी कि अगर उसने अपना ध्यान नहीं रखा तो खतरा हो सकता है। इसीलिए उसने सारी बात अपनी माँ को बता दी। अनीश की माँ पहले तो बहुत रोई। वो जाकर प्रिया को समझाना चाहती थी, लेकिन अनीश ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। तो उसकी मम्मी ने उनके घर में सालों से कम कर रही केयरटेकर सोफी को प्रिया के पास भेज दिया। सोफी को प्रिया बहुत ज्यादा मानती थी। वो उसके लिए उसके माँ के जैसे थी, इसीलिए प्रिया ने उनको अपने पास रख लिया। सोफी ने सच्चाई नहीं बताई कि उसकी माँ ने उसके पास भेजा है। प्रिया को भी उस वक्त किसी बड़े की जरूरत थी, इसलिए उसने सोफी आंटी को अपने पास रख लिया। आज शिल्पा ने उसे पार्टी में बुलाया था। प्रिया पार्टी से दूर ही रहती थी, लेकिन हर बार शिल्पा उसे अपनी कसम देकर या इमोशनल ब्लैकमेल करके उसे पार्टी के लिए बुला ही लेती थी। शिल्पा चाहती थी कि प्रिया आगे बढ़े, वो भी अपने लिए कोई लाइफ पार्टनर चुने, इसीलिए वो अपने साथ अपने एक्टिव फ्रेंड्स को लेकर आती थी। प्रिया भी जानती थी कि शिल्पा क्या चाहती है। इसीलिए वो जानबूझकर उन एक्टर्स को कुछ भाव ही नहीं देती थी। जिससे वे सब उससे बहुत घमंडी समझे थे। ऐसा नहीं था कि प्रिया किसी को अपनी जिंदगी में नहीं चाहती थी। सच बात तो ये थी कि उसे डर लगता था कि कोई फिर से उसके दिल को ना तोड़ दे। कोई फिर से उसे हट ना करे, इसलिए उसने अपने दिल के चारों ओर एक मोटी दीवार सी बना ली थी। जिसे किसी को वो पार नहीं करने देना चाहती थी। प्रिया ने एंजल को सुला दिया। आंटी सोफी को उसका ध्यान देने को कह के वो क्लब के लिए निकल गई। उसने आज ब्लैक कलर की ड्रेस पहन रखी थी। प्रिया कभी ज्यादा मेकअप नहीं करती थी। उसने लिपस्टिक और आंखों में काजल लगाया और हिल सैंडल्स पहनकर क्लब पहुंची। क्लब में बहुत से लोग थे जो डांस करने में बिजी थे। शिल्पा ने उसको देखा और खुशी से उसको अपने गले से लगा लिया। और उसको लेकर क्लब में बने एक प्राइवेट रूम में पहुंची। जहां पर कुछ एक्ट्रेस, शिल्पा के कुछ फ्रेंड्स और कुछ बिजनेसमैन के बेटे थे। शिल्पा ने उसको अपने दोस्तों से मिलवाया। शिल्पा के साथ एक लड़का था जो एक जाने माने बिजनेसमैन का बेटा था। उसने जब से प्रिया को देखा था वो बस उसे ही देखे जा रहा था। प्रिया को पता चल गया था कि उसके क्या इरादे थे, लेकिन उसने उसे अवॉइड किया। शिल्पा अपने दोस्तों के साथ पार्टी में बिजी हो गई। सारे फ्रेंड्स डांस करने में बिजी थे कि तभी उस रूम का दरवाजा खुला। उस रूम में एक हैंडसम सा आदमी, लगभग 32 साल का। उसने ब्लैक कलर का ऑफिस सूट पहन रखा था, जिससे उसकी मस्क्यूलर बॉडी का साफ पता चल रहा था। उसके हाथ में रोलेक्स की वॉच थी। उसके चेहरे पर बिल्कुल शांत एक्सप्रेशन थे। उसको देखकर लग रहा था कि वो आदमी काफी अमीर है।
डॉट 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 उसकी चार्मिंग पर्सनालिटी ने सबको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया। डॉट 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 वो आर्यन था। जब उस रूम के लोगों ने आर्यन को देखा तो सब हैरान रह गए। डॉट 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 सब जो अभी तक उछल कूद कर रहे थे वो सब शांत हो गए। डॉट डॉट आर्यन के बगल में एक लड़की थी जिसने आर्यन के बाह को पकड़ रखा। डॉट वो घमंड से मुस्कुरा रही थी। वो शिवानी थी। वो एक जानी मानी एक्ट्रेस थी। डॉट 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 वो आर्यन की बचपन की दोस्त थी। पहले वो अमेरिका ही रहती थी। डॉट डॉट उसके पापा आर्यन के पापा के बचपन के दोस्त थे। इसलिए जब आर्यन के पापा का बिजनेस अच्छा चलने लगा तो उन्होंने शिवानी को अपने पास बुला लिया उसे आगे की पढ़ाई के लिए। डॉट 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 शिवानी हमेशा से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी। डॉट इसीलिए एक्टिंग की पढ़ाई करने के बाद वो बॉलीवुड में एक्ट्रेस बनने के लिए इंडिया चली आई। डॉट 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 दोनों में अच्छी दोस्ती थी, लेकिन आर्यन किसी से भी कम ही बात करता था। डॉट शिवानी से भी वो ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन जैसे ही शिवानी को पता चला कि आर्यन इंडिया आ गया है तो वो उससे मिलने अक्सर पहुंच जाती थी। डॉट 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 आर्यन भी काम के बाद जब खाली रहता तो कभी कभी शिवानी के साथ घूमने निकल जाता था। डॉट 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 शिवानी ने अपने सारे दोस्तों से आर्यन को मिलवाया। डॉट 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 सब पहले तो बहुत हैरान थे, लेकिन फिर बाद में सब आर्यन के आगे पीछे घूमने लगे। डॉट 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 सब उससे अपनी नजदीकी बढ़ाना चाहते थे, लेकिन आर्यन ने सबको नजरअंदाज किया और जाकर उस रूम में रखे सोफे पर बैठ गया। डॉट 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 जब सबको लगा कि आर्यन किसी से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। डॉट 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 तो सब वहां से हट गए। कोई भी उसे नाराज नहीं करना चाहता था। डॉट 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 प्रिया ने एक नजर आर्यन को देखा। पहले तो वो उसको देखकर बहुत हैरान हुई। डॉट 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 उसके चेहरा एंजल से मिल रहा था। उसने कुछ सोचा और कुछ देर सोचने के बाद उसने अपने दिमाग में चल रहे सारे फालतू ख्यालों को निकाल दिया और उसने अपनी नजरें उसकी तरफ से हटा ली। डॉट 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 उसने अपना फोन निकला और अपने मोबाइल में अपने मेल्स को पढ़ने और रिप्लाई देने में बिजी हो गई। आर्यन ने वाइन की ग्लास को अपने हाथ में उठाया और उसे शांति से पीने लगा। डॉट 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 उसने एक नजर उठाकर सबके तरफ देखा। सभी डांस करने, डॉट वाइन पीने तो बात करने में लगे हुए थे। तभी उसकी नजर प्रिया पर पड़ी जो अपने आप में बिजी थी। डॉट 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 उसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था। वो बाकी सब से अलग दिख रही थी। डॉट 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 आर्यन की नजर एक पल के लिए प्रिया पर ठहरी। डॉट 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 और फिर से वो अपने वाइन को पीने में बिजी हो गया। डॉट 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 जो लड़का कब से प्रिया को लगातार देखे जा रहा था। डॉट डॉट वो अपने जगह से उठा और आकर प्रिया के बगल में बैठ गया। डॉट 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 और उसने प्रिया से बात करने की कोशिश की तो प्रिया ने उसे अवॉइड किया। डॉट 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 उस लड़के को लगा कि प्रिया कुछ ज्यादा ही घमंडी है। डॉट डॉट लेकिन वो भी ढीठ कम नहीं था। उसे लगा कि प्रिया उसकी इंसल्ट कर रही है। डॉट 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 उसने प्रिया से गुस्से में कहा तुम्हें किस बात का इतना घमंड है। डॉट कि तुमने मुझे प्रिंस रायजादा को अवॉइड किया। डॉट 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 प्रिया अब बहुत ज्यादा इरिटेट हो गई थी। उसने अपना फोन साइड रखा और उसकी तरफ शांति से देखा। डॉट 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 और एक खतरनाक मुस्कुराहट के साथ बोली क्यों तुम कहीं के तोप हो जो। डॉट डॉट तुम्हें देखकर सबको सलामी देनी ही होगी अगर तुम ऐसा सोचते हो। डॉट तो आई एम सॉरी मिस्टर रायजादा, मेरा आपको सलामी देने का कोई इरादा नहीं है। डॉट 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 इसलिए बेहतर यही होगा कि आप कहीं और जाए और अपनी जान पहचान बढ़ाए। डॉट 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 मैं इन सब कामों में इंटरेस्टेड नहीं हूं। ये बोलकर वो उठी। डॉट डॉट और जाकर उस रूम के बाहर बालकनी में खड़ी हो गई। डॉट डॉट ये क्लब एक बिल्डिंग के 12th फ्लोर पर था। डॉट इसीलिए बालकनी में खड़े होते ही बाहर चल रही ठंडी ठंडी हवाएं उसे बहुत अच्छी लग रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और उन हवाओं को महसूस करने लगी। डॉट 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 आर्यन ने अपनी निगाहें उठाए, लेकिन उसने देखा कि सामने बैठी लड़की अब वहां नहीं बैठी है। वो उस जगह की तरफ घूर घूर कर देखने लगा। सुबह से ये दूसरी बार था जब उसे अनजान को देखकर उसे वो अनजान नहीं लगा। उसने अपनी आंखें बंद की और कुछ सोचने लगा। उसने अपनी आंखें खोली और वो जाने को तैयार हुआ।
शिवानी ने उसको खड़ा होते देखा तो वो उसके पास गई और उसको अपने साथ बालकनी की तरफ लेकर चली गई। जारी है। चैप्टर 12 प्रिंस। सुबह से ये दूसरी बार था जब उसे अनजान को देखकर उसे वो अनजान नहीं लगा। डॉट 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 उसने अपनी आंखें बंद की और कुछ सोचने लगा। डॉट 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 उसने अपनी आंखें खोली और वो जाने को तैयार हुआ। डॉट डॉट शिवानी ने उसको खड़ा होते देखा तो वो उसके पास गई। डॉट डॉट और उसको अपने साथ बालकनी की तरफ लेकर चली गई। बालकनी में जैसे ही ठंडी हवा आर्यन के चेहरे पर पड़ी उसे बहुत सुकून मिला। डॉट उसने अपनी आंखें बंद कर ली। शिवानी ने आर्यन से पूछा। डॉट डॉट तो आर्यन तुमको यहां आकर कैसा लगा? आर्यन ने आंखें बंद किए हुए ही कहा। डॉट इट्स नाइस। शिवानी को ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आर्यन को ये जगह बहुत अच्छी लगी। डॉट 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 शिवानी प्यार से उसके सीने से लग गई और बोली। डॉट डॉट मुझे बहुत खुशी हुई ये सुनकर। थैंक यू मेरे साथ इतना कीमती पल बिताने के लिए। डॉट डॉट कितने साल हो गए थे ऐसे जिए हुए, आज मैं बहुत खुश हूं। डॉट 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 थैंक यू आर्यन, थैंक यू सो मच। प्रिया को जैसे ही किसी की आवाज सुनाई दी डॉट वो वहां से जाने के लिए मुड़ी। उसने आर्यन को देखा। डॉट 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 आर्यन और उसकी निगाहें एक दूसरे से मिली। आर्यन के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। डॉट 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 उसे वो नजरें वो आंखें बहुत जानी पहचानी लगी। डॉट 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 शिवानी को उसके गले लगा देख प्रिया ने जल्दी से अपनी निगाहें उस तरफ से हटा ली। डॉट 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 तभी शिल्पा ने पीछे से प्रिया को आवाज दी। उसकी आवाज सुनकर प्रिया ने मुस्कुराते हुए शिल्पा को देखा। डॉट 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 शिल्पा की आवाज सुनकर शिवानी भी जल्दी से आर्यन से अलग हो गई। डॉट डॉट वो नहीं चाहती थी कि आर्यन ऐसा सोचे कि वो लोगों को दिखाना चाहती है कि आर्यन कपूर उसका बॉयफ्रेंड है। प्रिया को मुस्कुराता देख आर्यन के दिल की धड़कन तेज हो गई। डॉट 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 उसके गालों पर पड़ने वाले डिंपल किसी का भी दिल चुरा ले। डॉट 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 वो उसको एकटक देखने लगा। प्रिया उन दोनों के बगल से होते हुए शिल्पा के पास पहुंच गई। डॉट 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 आर्यन को कभी कोई लड़की एक नजर में इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगी। डॉट 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 प्रिया उन दोनों के बगल से निकलने ही वाली थी कि तभी शिल्पा ने कहा। डॉट 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 अरे शिवानी तुम यहां हो, मुझे लगा कि तुम तो चली गई होगी। डॉट 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 शिल्पा की बात सुनकर प्रिया भी वही रुक गई। शिवानी ने भी मुस्कुराते हुए शिल्पा को जवाब दिया। डॉट हाँ बस हम लोग निकलने वाले ही थे, मैं बस आर्यन से पूछ रही थी कि उसे ये जगह कैसी लगी। डॉट 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 वो क्या है ना कि ये इंडिया पहली बार आया है तो मैं इसे अपने साथ मुंबई शहर के फेमस प्लेसेस पर अक्सर घुमाने ले जाती हूँ। डॉट 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 असल में शिल्पा के दिमाग में ये बात डालना चाहती थी कि आर्यन उसे बहुत ही स्पेशल ट्रीट करता है। डॉट 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 और वो उसके बहुत ज्यादा करीब है। शिल्पा ने ये सुना तो उसने मुस्कुराकर शिवानी से कहा। डॉट 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 ओ अच्छा, अच्छी बात है, आखिर एक दोस्त की मदद एक दोस्त नहीं करेगा तो कौन करेगा। डॉट 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 शिल्पा लेकिन की बात सुनकर शिवानी का मुंह ही उतर गया। डॉट 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 फिर उसने सोचा ठीक ही है, वैसे भी आर्यन कपूर की दोस्ती सबको तो नसीब नहीं होती। डॉट 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 उसने शिल्पा को प्यारी सी एक मुस्कुराहट दी। अभी वो आगे कुछ बोलती की। डॉट 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 तभी प्रिया ने शिल्पा के कान में कुछ कहा और वो वहां से निकल आई। डॉट डॉट प्रिया के तरफ देखे जा रहा था लेकिन प्रिया ने उसे सर उठाकर देखा भी नहीं। डॉट उसको प्रिया कुछ अलग लगी। उसके वहां से जाते ही डॉट आर्यन ने शिवानी से कहा, तुम लोग बात करो मैं तुम्हारा बाहर वेट करता हूं। डॉट 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 ये बोलकर वो वहां से चला गया। शिवानी भी उसके पीछे जाना चाहती थी लेकिन वो नहीं चाहती थी। डॉट कि आर्यन उसकी ये समझे कि वो उससे जबरदस्ती चिपक रही है। डॉट इसीलिए उसने अपना सर हाँ में हिला दिया और खुद शिल्पा और उसके दोस्तों से बात करने लगी। डॉट 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 प्रिया वॉशरूम गई। जब वो बाहर निकल रही थी तो उसने देखा डॉट कि प्रिंस रायजादा रास्ते में खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा था। डॉट 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 उसको देखकर प्रिया ने अपने बढ़ते कदम रोक लिए। डॉट 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 डॉट
प्रिंस ने प्रिया को देखा और उसके करीब जाता हुआ बोला, डॉट 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 हम मानना पड़ेगा तुम में काफी हिम्मत है। डॉट डॉट जो तुमने मुझे नाराज करने की हिम्मत की। प्रिया ने उस आदमी को देखा और अपने हाथों को बांध कर से उसके तरफ कॉन्फिडेंस से देखते हुए बोली, डॉट 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 तारीफ के लिए शुक्रिया। प्रिंस ने उसको इतना निडर देखा तो डॉट 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 वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने प्रिया से भद्दी बातें करना शुरू कर दी। डॉट डॉट उसने कहा, हम आखिर किस बात का इतना घमंड है तुमको। डॉट डॉट अच्छे से जानता हूं तुम जैसी लड़कियों को जानबूझकर छोटे कपड़े पहनती हो ताकि हम आदमियों का तुम लोग ध्यान अपनी तरफ खींच सको। डॉट 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 उसके बाद जब वो आदमी तुम में इंटरेस्ट लेने लगता है डॉट तो तुम लोग हजार नखरे दिखाती हो, उसके बाद ही अपने आप को उसके हवाले करती हो। डॉट 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 तो बोलो आखिर कितनी कीमत है तुम्हारी, बोलो मैं तुम्हारे सारे नखरे उठा सकता हूँ। डॉट 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 आखिर काफी पैसे हैं मेरे पास, तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगा। डॉट डॉट प्रिया ने उसको मुस्कुराते हुए देखा और बोली, डॉट 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 हम चलो अच्छा है कि तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं। डॉट 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 प्रिंस मुस्कुरा उठा, उसे लगा कि प्रिया उसके साथ जाने के लिए मान गई है। डॉट 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 लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। प्रिया ने आगे कहा, लेकिन सॉरी तुम जैसे घटिया सोच वाले मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। डॉट 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 तुम्हारी जैसी सोच वाले मेरे लिए सड़क पर रहने वाले भिखारी से भी गए गुजरे हैं। डॉट डॉट मानना पड़ेगा तुम्हारा स्टेटस तो ऊंचा है लेकिन तुम्हारी सोच काफी गिरी हुई है। डॉट 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 तो प्लीज थोड़ा साइड हो जाओ, मुझे जाना है। वो क्या है ना, तुम जैसे गिरे लोगों के साथ अगर मैं एक पल और रुकी तो मुझे डर है कि कहीं मेरी सोच भी तुम लोग जैसी ना बन जाए। डॉट ये बोलते समय प्रिया के एक्सप्रेशंस ऐसे थे जैसे वो किसी कचरे के ढेर को देख रही हो। डॉट डॉट प्रिंस ने जब ये सुना तो उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। डॉट 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 आज तक किसी ने उससे ऐसी बात नहीं की थी, सब उसकी चापलूसी किया करते थे। डॉट 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 लेकिन इस लड़की ने उससे ऐसे बात की थी जैसे वो कोई कचरे का ढेर हो। डॉट 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 वो आगे बढ़ा और उसने आगे बढ़कर प्रिया के हाथ को झटके से पकड़ लिया। डॉट डॉट और बोला, यूएसएल तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी बेइज्जती की। डॉट डॉट लगता है तुम अपनी औकात भूल गई हो, आज मैं तुमको तुम्हारी औकात दिखा कर रहूंगा। डॉट 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 अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं क्या चीज हूं। डॉट डॉट वो प्रिया को हाथ से पकड़कर वॉशरूम की तरफ खींचकर ले जाने लगा। डॉट 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 प्रिया ने पहले तो उसे अपने आगे की तरफ जाने दिया, फिर जैसे ही वो थोड़ा उसके आगे हुआ और वॉशरूम के दरवाजे के पास पहुंचा, उसने उसके हाथ की कलाई को झटके से उसके हाथ से छुड़ाया और खुद उसकी कलाई को पकड़ लिया और उसके हाथ को मोड़कर उसके पीठ के पीछे कर दिया और उसका मुंह दीवार से सटा दिया और उसके पैरों पर उसने झटके से अपने हिल सैंडल्स से अटैक किया। डॉट 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 उसने ये सब इतनी जल्दी से किया कि उसे संभलने का समय भी नहीं मिला। डॉट 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 उसके पैरों में इतना तेज दर्द महसूस हुआ कि वो दर्द से चीख उठा और लड़खड़ाकर घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। डॉट 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 प्रिया के हाथ की पकड़ इतनी तेज थी कि वो चाह कर भी खुद को उसकी पकड़ से छुड़ा नहीं पा रहा था। डॉट 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 वो हमेशा से ही बड़े नाजों से पला बड़ा था, इसीलिए वो लड़ाई झगड़ों में उतना तेज नहीं था। डॉट डॉट लेकिन प्रिया ने एंजल के जन्म के बाद से ही सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेने लगी थी। डॉट 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 प्रिया ने धीरे से उसके कान के पास जाकर बोली, डॉट डॉट अब पता चला कि मैं कैसी लड़की हूं, अब क्या कहोगे तुम। डॉट अब मुझे दिखाओ मेरी औकात, दिखाओ ना मुझे कि तुम क्या चीज हो। डॉट 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 ये बोलकर उसने अपनी पकड़ और तेज कर ली। प्रिंस को और तेज दर्द होने लगा, उसने अपने दांत को पिसते हुए कहा, डॉट 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 छोड़ो छोड़ो मुझे, अगर तुमने मुझे अभी छोड़ दिया तो मैं तुमको माफ कर दूंगा। डॉट 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 लेकिन अगर अभी नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें ढूंढकर बर्बाद कर दूंगा। डॉट प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ अच्छा अभी भी तुम में इतना घमंड है। डॉट डॉट तो कैसा रहेगा मैं कि मैं तुम्हारे ये एक हाथ तोड़ देती हूँ। डॉट और तुम्हारे रीढ़ की एक हड्डी तोड़ देती हूँ, मुझे लगता है ये बेस्ट रहेगा। हाँ उसके बाद अगर तुम मुझसे बदला लेते हो तो मुझे कोई गम नहीं रहेगा। डॉट डॉट तो क्या कहते हो तुम। उन दोनों ने ही ध्यान नहीं दिया कि उनको कोई उन दोनों को काफी देर से देख रहा है। डॉट डॉट डॉट
प्रिंस ने जब ये सुना तो वो डर गया, लेकिन फिर भी उसने गुस्से से बोला, तुमको क्या लगता है तुम मेरे साथ ऐसा करके बच जाओगी? प्रिया ने हंसते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, आखिर यहाँ कोई कैमरा नहीं है, ना ही कोई विटनेस है, और तुम अगर किसी से भी कहोगे तो कौन मानेगा कि तुम्हारी वैसी हालत मेरी जैसे लड़की ने की है? और वैसे भी अगर ये बात बाहर चली गई तो लोग तुम्हारा कितना मजाक बनाएंगे, सोसाइटी में तो तुम्हारा मजाक बन के रह जाएगा। जारी है। चैप्टर 13 द बिजनेस टाइकून। प्रिया ने हंसते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, आखिर यहाँ कोई कैमरा नहीं है, ना ही कोई विटनेस है, और तुम अगर किसी से भी कहोगे तो कौन मानेगा कि तुम्हारी वैसी हालत मेरी जैसे लड़की ने की है, और वैसे भी अगर ये बात बाहर चली गई तो लोग तुम्हारा कितना मजाक बनाएंगे, सोसाइटी में तो तुम्हारा मजाक बन के रह जाएगा। ये सुनकर तो प्रिंस के चेहरे की हवाएं ही उड़ गई। उसने सोचा कि अभी यहां से बचना ही ज्यादा जरूरी है। बाद में वो उससे बदला ले ही लेगा। ये सोचकर उसने कहा, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मुझे वो बात नहीं बोलनी चाहिए थी। उसने जैसे ही ये बात बोली, तभी उन दोनों को किसी के उनके तरफ आने के कदमों की आवाज सुनाई दी। दोनों ने मुड़ कर उस तरफ देखा, वहां आर्यन था। उसने अपने दोनों हाथ अपने पैंट के पॉकेट के डाल रखे थे। वो आराम से उनकी तरफ चला आ रहा था। प्रिया की नजरें एक बार फिर आर्यन की नजरों से मिली। प्रिया ने कुछ देर तक उसकी तरफ देखा और उसने प्रिंस की तरफ देखते हुए उसके हाथों को छोड़ दिया। वो एक बार फिर से दर्द से चीख उठा। उसने अपने हाथों को झटका और जल्दी से उठ खड़ा हुआ। उसने गुस्से से प्रिया की तरफ देखा और अपने हाथों की मुट्ठी बना ली और उससे कुछ कहने के लिए जैसे ही मुंह खोला कि उसने देखा कि आर्यन की गुस्से से भरी नजरें उसे घूर रही है। वो पहले तो सहम गया, फिर उसने सोचा कि आखिर उसने आर्यन को कैसे गुस्सा दिला दिया। प्रिया ने ये सब नहीं देखा। उसने अपने चेहरे से बालों को हटाया। और वो मुड़ी। उसने आर्यन को अपने सामने देखा। लेकिन वो रुकी नहीं और जल्दी से उसके बगल से होते हुए जल्दी से बाहर की तरफ चली गई। जब वो आर्यन के बगल से निकाली तो आर्यन को उसकी परफ्यूम की खुशबू कुछ जानी पहचानी लगी। वो चाहकर भी उसको खुद को पीछे मुड़कर उसे देखने से रोक नहीं पाया। जब वो चली गई तो वो प्रिंस की तरफ मुड़ा और उसके पास गया। उसके कॉलर को ठीक करते हुए बोला, जो बात भी तुम्हारे दिमाग में चल रही है उसको यहीं छोड़ दो। और अपने इस गंदे दिमाग में आइंदा कभी उस लड़की को परेशान करने का ख्याल भी मत लाना। वरना तुम उसका रिजल्ट जानते हो। प्रिंस बहुत ज्यादा डर गया। उसने अपना सर हाँ में हिलाया। आर्यन ने उसे वहां से जाने का इशारा किया। वो जल्दी से वहां से निकल गया। आर्यन भी वहां से शांति से निकल आया। वो शिवानी के साथ अपने घर लौट आया। पूरे रास्ते बस उसे प्रिया की नजरें ही याद आ रही थी। उसकी आवाज भी उसे काफी जानी पहचानी लग रही थी। वो खुद को ये सोचने से रोक नहीं पाया कि कहीं वो जिस लड़की को ढूंढ रहा है, कहीं वो वही तो नहीं। इधर प्रिया भी जब शिल्पा के पास पहुंची तो शिल्पा ने पूछा, यार तू कहाँ थी इतनी देर से? कोई वॉशरूम में इतना समय लगाता है क्या? प्रिया ने उसकी तरफ घूर कर देखा और बोली, रास्ते में एक कुत्ता मिल गया था। बस उसे ही ठिकाने लगा रही थी। शिल्पा ने जब ये सुना तो उसने आश्चर्य से कहा, क्या तूने आज फिर किसी से पंगा ले लिया? सही है बॉस, तू बस यही करती रह, फिर तो हो चुकी तेरी शादी। प्रिया ने नाराज होते हुए कहा, नहीं करनी है मुझे शादी। मेरे लिए मेरी एंजल ही काफी है। हम बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में। शिल्पा समझ गई कि प्रिया बहुत गुस्से में है। उसने बात को बदलते हुए कहा, चल छोड़। शिल्पा ने फिर आगे बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहा, यार तूने देखा ना, वो आर्यन द बिजनेस टाइकून,
डॉट 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 यार वो कितना हैंडसम है। हाय। डॉट डॉट मैं तो अपना दिल ही दे बैठी। फिर शिल्पा ने गहरी सांस भरते हुए कहा। डॉट 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 लेकिन वो हम जैसों के नसीबों में कहा। डॉट 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 प्रिया ने जब आर्यन का नाम सुना तो वो खुद को उसके बारे में सोचने से रोक नहीं पाए। डॉट 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 उसे उसकी निगाहें याद आने लगी। वो जैसे उसे देख रहा था। डॉट डॉट ऐसा लग रहा था मानो वो उसके आत्मा में उतर जाना चाहता हो। डॉट 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 प्रिया ने शिल्पा से कहा। ऐसा भी क्या खास है। डॉट 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 वो भी तो बाकियों जैसा ही है। देखा नहीं कि कैसे वो लड़कियों को घूर रहा था। डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह। शिल्पा और प्रिया इस वक्त अपने कार में बैठे थे। डॉट डॉट शिल्पा ने मुड़ कर प्रिया की तरफ हैरान नजरों से देखा और बोली। डॉट डॉट क्या बोल रही है तूने किसको देखा। तूने आर्यन कपूर को ही देखा ना, क्योंकि वो तो किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। डॉट 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 घूरने की बात तो दूर है, उल्टा लड़कियां ही उसे घूरती रहती है। डॉट 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 और मनाती है कि वो बस एक नजर उनकी तरफ देख ले। प्रिया को ये बात अजीब लगी। उसने कहा अब तू बहुत बड़ा चढ़ाकर बोल रही है। डॉट 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 और तू इतना आर्यन की साइड क्यों ले रही है। तेरा दिल भी आ गया है क्या उस पर। डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह। शिल्पा ने आहें भरते हुए कहा। हाँ लगता तो कुछ ऐसा ही है। ओ माई ड्रीम मैन प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा जी अब आर्यन। डॉट डॉट तो मेरे भाई अनीश का क्या, उसे भूल गई क्या। डॉट प्रश्नवाचक चिन्ह अब नहीं करती उससे प्यार। प्रिया की बात सुनकर शिल्पा की आंखें नम हो गई। डॉट 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 वो बिल्कुल शांत हो गई और कार की विंडो से बाहर देखने लगी। डॉट 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 प्रिया को समझ आया कि उसने कुछ गलत बात कह दी है। डॉट डॉट उसने तुरंत शिल्पा से माफी मांगते हुए कहा। सॉरी। डॉट डॉट यार मेरा इरादा तुझे हट करने का नहीं था। शिल्पा उसकी बात बीच में काटते हुए बोली। मैं जानती हूं डॉट कि तूने ये बात मुझे हट करने के लिए नहीं कही थी। डॉट लेकिन सब कुछ हमारे हाथ में तो नहीं होता है ना। डॉट प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसा जरूरी तो नहीं कि हम जिसे चाहे, जिसे प्यार करे वो भी हमें चाहे हमसे प्यार करे। प्रिया ने उसके चेहरे को अपने तरफ किया और उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोली। डॉट 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 ये मुझसे ज्यादा अच्छे से कौन समझ सकता है। दोनों के आंखों में इस वक्त आंसू थे। डॉट डॉट दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराने लगी। डॉट 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 शिल्पा ने कहा। यार हम लकी है कि हमारे लाइफ में एंजल जैसी प्यारी सी बच्ची है। डॉट डॉट अगर हमारे लाइफ में एंजल नहीं होती तो हमारा क्या होता। डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह मुझे बहुत खुशी है कि तुमने उस वक्त बिल्कुल सही फैसला लिया। डॉट 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 आई लव यू माई डार्लिंग ये बोलकर शिल्पा प्रिया के गले लग गई। डॉट 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 प्रिया ने भी उससे मजाक करते हुए कहा। डॉट चल चल बस कर, देख अब ज्यादा करीब भी मत आ मेरे, नहीं तो लोग कहीं कुछ गलत ना सोच ले। डॉट डॉट नहीं तो फिर तेरी शादी तो होने से रही। ये सुनते ही शिल्पा जल्दी से प्रिया से दूर हो गई और मुंह बनाते हुए बोली। डॉट डॉट अब तुझसे इतना भी ज्यादा प्यार नहीं है कि मैं तेरे लिए अपनी शादी कुर्बान कर दूं। डॉट 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 ये बोलकर दोनों जोर जोर से हंसने लगी। फिर शिल्पा ने कहा लेकिन यार कुछ भी कह। डॉट डॉट आर्यन है तो बहुत कमाल का, एकदम हॉट। प्रिया ने कहा तू फिर शुरू हो गई। डॉट डॉट तेरा कुछ नहीं हो सकता। दोनों प्रिया के घर पहुंच गई। डॉट डॉट शिल्पा जब भी मुंबई में रहती तो वो प्रिया और एंजल के साथ ही रहती। डॉट 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 दोनों अपने अपने कमरे में चली गई। प्रिया ने शॉवर लिया और जाकर एंजल के बगल में लेट गई। डॉट डॉट उसने अपने बेटी के चेहरे को चूमा और उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगी। डॉट 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 उसे लगा कि जैसे उसकी बेटी का चेहरा काफी हद तक आर्यन से मिल रहा है। डॉट 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 उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। उसको एंजल में आर्यन नजर आ रहा था। डॉट 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 उसने मन ही मन सोचा, क्या ये हो सकता है कि उस रात वो आदमी आर्यन था। डॉट 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 नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उस समय तो वो इंडिया में नहीं आया था। डॉट तो फिर वो कैसे हो सकता है। नहीं नहीं वो आर्यन नहीं हो सकता। डॉट 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 प्रिया ने सारी बातें अपने दिमाग से बाहर निकाला और अपनी बेटी को अपने बाहों में भरकर सो गई।
इधर शिल्पा जब अपने कमरे में पहुंची तो वो भी फ्रेश होकर अपने बिस्तर पर सोने चली गई। तभी उसके फोन पर कॉल आया। शिल्पा ने फोन देखने के लिए उठाया कि किसका कॉल है। कॉलर आईडी पर अनीश का नाम देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ऐसा नहीं था कि उसने कभी अनीश से बात नहीं की थी, लेकिन आज इतने दिनों बाद प्रिया ने उसकी उन यादों को ताज़ा कर दिया था जो उसने अपने दिल में काफी सालों पहले दफन कर दिया था। शिल्पा ने अपने बहते आंसुओं को पोंछा और कॉल को रिसीव किया। चैप्टर 14 जाना पहचाना चेहरा। इधर शिल्पा जब अपने कमरे में पहुंची तो वो भी फ्रेश होकर अपने बिस्तर पर सोने चली गई। तभी उसके फोन पर कॉल आया। शिल्पा ने फोन देखने के लिए उठाया। कि किसका कॉल है। कॉलर आईडी पर अनीश का नाम देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ऐसा नहीं था कि उसने कभी अनीश से बात नहीं की थी, लेकिन आज इतने दिनों बाद प्रिया ने उसकी उन यादों को ताज़ा कर दिया था जो उसने अपने दिल में काफी सालों पहले दफन कर दिया था। शिल्पा ने अपने बहते आंसुओं को पोंछा और कॉल को रिसीव किया। अनीश ने कहा, हेलो। उसकी आवाज हमेशा की तरह शांत और मीठी थी। शिल्पा ने भी जवाब दिया, हेलो। अनीश ने अपने हाथों में एक तस्वीर पकड़ी हुई थी, वो उसको बहुत प्यार से देख रहा था। उसने पूछा, शिल्पा, क्या एंजल और प्रिया सो गई है? प्रश्नवाचक चिन्ह। उन्हें आज कोई तकलीफ तो नहीं हुई? शिल्पा ने बहुत ही शांत भाव से जवाब दिया, हाँ, दोनों सो गई है। और सब कुछ ठीक है? अनीश को आज शिल्पा की आवाज में कुछ दुख का अनुभव हुआ। उसने थोड़ी चिंता से पूछा, कोई बात है क्या? तुम मुझे दुखी क्यों लग रही हो? प्रश्नवाचक चिन्ह का दिल तेजी से धका। उसके आंखों से आंसू गिरने लगे। शिल्पा, उसने अपने सांसों को नॉर्मल किया और जवाब दिया, हाँ, सब कुछ ठीक है, बस गले में थोड़ी खराश है। ये सुनकर अनीश थोड़ा परेशान सा हो गया। उसने कहा, तुम्हें अपने तबीयत पर ध्यान देना चाहिए, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें आइसक्रीम बिल्कुल भी सूट नहीं करती। तो फिर तुम क्यों करती हो इतनी लापरवाही? कर ली ना अपनी तबीयत? तुमने दवा ली है कि नहीं? अगर नहीं ली है खराब। तो अभी जाओ और जाकर दवा खाओ। शिल्पा को अनीश का इतना चिंता करना बहुत सुकून दे रहा था। शिल्पा अपने आप को रोने से रोक नहीं पाई। उसने ओके कहा और कॉल को कट कर दिया और तकिए में अपना मुंह छुपाकर रोने लगी। अनीश अचानक से कॉल के कट जाने पर थोड़ा निराश हो गया। उसने अपने हाथ में रखे तस्वीर की तरफ देखा और उस पर अपने उंगलियों को फिराते हुए बोला, आई एम सॉरी, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं। लेकिन कह नहीं पाता, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हें फेस कर सकूं। मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसके बाद भी तुम मुझसे बात करती हो, मेरे लिए वही बड़ी बात है। आई एम सॉरी शिल्पा। ये बोलकर उसने अपने हाथ में पकड़े शिल्पा के तस्वीर को अपने होठों से चूम लिया। उसके आंखों से आंसू बह निकले। शिल्पा ने अपने आप को शांत किया। और आंखें बंद करके सो गई। इधर आर्यन अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे बार बार उस 6 साल पहले वाली लड़की की याद आने लगी। वो बेचैन हो उठा। उसे उसकी आंखें याद आ रही थी। उसकी आंखें बंद थी, आंसुओं से भरी थी। उस लड़की ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने के इंसान को देखा। उसकी आंखें देखकर आर्यन कहीं खोसा गया। वो एक पल के लिए रुका, उसने उसकी आंखों में देखा। जिसमें सिर्फ अकेलापन था। उसकी कत्थई रंग की आंखें उसे अपने नशे में डुबाए जा रही थी। आर्यन उनमें पूरी तरह से डूब गया। उसने उन्हें फिर उसके चेहरे को चूमने लगा। थोड़े देर में उसे चूमा। उस चेहरे में प्रिया का चेहरा नजर आने लगा। वही आंखें। उनमें वही अकेलापन, वही गहराई। आर्यन ने अपने सर को जोर से झटका और उठकर बैठ गया। क्या वो सच में वही थी? मुझे ये पता लगाना ही होगा। मेरा दिल कहता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि प्रिया ही है। उसकी खुशबू, हाँ, वो भी तो बिल्कुल वैसी ही है जैसी उस 6 साल पहले लड़की की थी।
डॉट 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 डॉट। ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि मुझे उन दोनों में इतनी सारी सिमिलैरिटी नजर आ रही है। डॉट। उसने अपना फोन उठाया और अमित को कॉल लगाया। अमित ने तुरंत कॉल उठाया और बोला, यस सर। आर्यन ने तुरंत कहा, डॉट 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 डॉट, मैंने जो कहा था उसका क्या हुआ? अमित ने गहरी सांस ली और कहा, डॉट डॉट, सर मैं आज गया था उस होटल, लेकिन मुझे कुछ अजीब लगा। डॉट 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 डॉट। जैसे ही मैंने उस इंसिडेंट के बारे में पूछा, डॉट, उन्होंने मुझे कुछ भी बताने से मना कर दिया। वो लोग कुछ अजीब बिहेव कर रहे थे। डॉट 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 डॉट। मेरा मन कह रहा है सर कि वो लोग कुछ छुपा रहे हैं। डॉट डॉट, और डरे हुए हैं। आर्यन ने कुछ सोचा और पूछा, डॉट डॉट, वो होटल किसका है? अमित बोला, सर वो अनीश सिंह का होटल है। डॉट 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 डॉट। वो हमारे बिजनेस पार्टनर भी है। आर्यन ने देर सोचा। डॉट 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 डॉट, और कहा, कुछ, मेरी उससे मीटिंग फिक्स करो। अमित बोला, ऑक्स। ये बोलकर आर्यन ने कॉल कट कर दिया। डॉट डॉट डॉट। अगले दिन आर्यन और अनीश एक होटल में मीटिंग के लिए। डॉट 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 डॉट। आर्यन हमेशा के जैसे चार्मिंग और हैंडसम लग रहा मिले। डॉट डॉट था। व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहन रखा था। डॉट डॉट डॉट। उसका ऑरा ही कुछ ऐसा था कि वो जहां जाता लोगों उससे एक नजर देखने से खुद को रोक नहीं पाते थे। डॉट 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 डॉट। वो अपने सीट पर जाकर बैठ गया। उसके पहुंचते ही अनीश भी वहां पहुंच गया। डॉट 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 डॉट। अनीश भी काफी स्मार्ट था, वो आर्यन को लुक्स के मामले में टक्कर दे रहा था। डॉट 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 डॉट। दोनों ने ही एक दूसरे को देखा और हाथ बढ़ाकर एक दूसरे को हेलो किया। डॉट 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 डॉट। आर्यन ने अनीश को ध्यान से देखा। उसे अनीश का चेहरा प्रिया से मिलता जुलता लगा। डॉट डॉट डॉट। आर्यन और अनीश ने कुछ देर तक ऑफिशियल बात की। फिर आर्यन ने अचानक से कहा, डॉट डॉट डॉट, मिस्टर अनीश, मैं आपका होटल रेड रोज खरीदना चाहता हूं। डॉट 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 डॉट। अनीश ये सुनकर हैरान हो गया। उसने आर्यन से पूछा, डॉट डॉट, पर आप क्यों उस पुराने होटल की खरीदने में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं? डॉट डॉट डॉट। मेरी मानिए तो ये एक घाटे का सौदा है। आर्यन ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। डॉट 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 डॉट। वो मेरी प्रॉब्लम है। फिलहाल मैं उस होटल को खरीदना चाहता हूँ। डॉट 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 डॉट। आपको तो पता ही होगा कि वहां पर मेरा एक कमरा हमेशा बुक रहता है। डॉट डॉट, तो इतने से ही समझ लीजिए कि मुझे वो होटल कितना पसंद है। डॉट 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 डॉट। ये सुनकर अनीश थोड़ा घबरा गया। उसे पता था कि अभी कुछ दिन पहले ही आर्यन का आदमी वहां 6 साल पहले की घटना के बारे में पूछने गया था। डॉट 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 डॉट। अनीश को लगा था कि आर्यन उस घटना को कब का भूल गया होगा। डॉट डॉट डॉट। लेकिन उसे क्या पता था कि आर्यन को आज भी वो दिन याद है। डॉट 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 डॉट। आर्यन भूलता भी कैसे, आखिर उस दिन उसने किसी मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद की थी। डॉट डॉट डॉट। उसे उस बात का बहुत अफसोस था। उस दिन के बाद से उसे कभी चैन की नींद नसीब नहीं हुई। डॉट 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 डॉट। उसके मन में हर पल एक गिल्ट रहता था। वो पहले तो अपने किए की माफी मांगना चाहता था। डॉट 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 डॉट। लेकिन धीरे धीरे ना जाने कब वो उस लड़की से प्यार कर बैठा। डॉट डॉट। उसे ऐसा लगता कि जैसे ये कल की ही बात हो जब उसने वो गलती की थी। डॉट 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 डॉट। अनीश ने सोचा, ये तो अच्छा हुआ कि स्टाफ में कोई भी उस घटना के बारे में नहीं जानता है, नहीं तो इसको राज रखना मुश्किल हो जाता। डॉट 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 डॉट। अनीश ने अपने आप को शांत बनाए रखा और आर्यन की तरफ स्माइल करते हुए बोला, डॉट ऑक, जैसा आप चाहें मिस्टर आर्यन। वैसे भी मैं काफी समय से उस होटल को काफी समय से बेचने की सोच रहा था। डॉट 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 डॉट। आर्यन ने एक हल्की सी स्माइल पास की। उसे पता था कि अनीश ये बात झूठ बोल रहा है। डॉट। उसे ये भी पता था कि होटल की रेवेन्यू काफी अच्छी है। डॉट। लेकिन वो झूठ क्यों बोल रहा था? उसने इस बात पर इन्वेस्टिगेट करने को सोचा। डॉट डॉट डॉट। और दोनों आगे बिजनेस टॉपिक पर बात करने लगे। अचानक से अनीश की नजर सामने से आ रही प्रिया पर चली गई। डॉट डॉट डॉट। प्रिया आज वहां पर एक बिजनेस डील के सिलसिले में बात करने पहुंची थी। डॉट डॉट। अनीश ने जब प्रिया को देखा तो उसकी आंखें नम हो गई। डॉट 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 डॉट। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वो उसे 6 साल बाद देख रहा था। डॉट डॉट। उसने ये नहीं सोचा था कि वो आज अचानक से उसे यहां देखेगा।
डॉट 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 डॉट। आर्यन ने जब अनीश को यूं खोया देखा तो उसने उसकी नजर का पीछा किया। डॉट डॉट। उसने देखा कि व्हाइट कलर के ऑफिस सूट में प्रिया खड़ी थी। डॉट डॉट। वो सूट उसके पतले फिगर पर काफी अट्रैक्टिव लग रहा था। उसके छोटे बाल उसके चेहरे पर काफी अच्छे लग रहे थे। उसे इस तरह से देखकर आर्यन की नजर उस पर ठहर सी गई थी। उसने देखा कि प्रिया सामने खड़े आदमी से मुस्कुराकर बात कर रही थी। उसकी मुस्कुराहट को देख तो आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी निगाहें जल्दी से अनीश की तरफ की। उसने देखा जिस तरह से अनीश प्रिया को देख रहा था, उससे लग रहा था कि वो उसे बहुत अच्छे से जानता है। चैप्टर 15 वो उसकी बहन है। आर्यन ने जब अनीश को यूं खोया देखा तो उसने उसकी नजर का पीछा किया। डॉट डॉट। उसने देखा कि व्हाइट कलर के ऑफिस सूट में प्रिया खड़ी थी। डॉट डॉट। वो सूट उसके पतले फिगर पर काफी अट्रैक्टिव लग रहा था। डॉट डॉट। उसके छोटे बाल उसके चेहरे पर काफी अच्छे लग रहे थे। डॉट डॉट डॉट। उसे इस तरह से देखकर आर्यन की नजर उस पर ठहर सी गई थी। डॉट 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 डॉट। उसने देखा कि प्रिया सामने खड़े आदमी से मुस्कुराकर बात कर रही थी। डॉट 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 डॉट। उसकी मुस्कुराहट को देख तो आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। डॉट 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 डॉट। उसने अपनी निगाहें जल्दी से अनीश की तरफ की। उसने देखा जिस तरह से अनीश प्रिया को देख रहा था, उससे लग रहा था कि वो उसे बहुत अच्छे से जानता है। वो सोचने लगा आखिर क्या रिश्ता हो सकता है इन दोनों के बीच। डॉट। उसने अनीश से कहा मिस्टर अनीश। अनीश जल्दी से होश में आया। उसने कहा आई एम सॉरी। डॉट 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 डॉट। वो मैं कुछ सोचने लगा था। आर्यन ने कहा तो फिर ठीक है। डॉट डॉट डॉट। मेरा असिस्टेंट आपके ऑफिस जल्दी ही होटल ओनरशिप ट्रांसफर के पेपर लेकर पहुंच जाएगा। डॉट डॉट डॉट। अनीश ने कहा ओके। वैसे अनीश बात तो कर रहा था लेकिन उसका ध्यान प्रिया की तरफ था। डॉट 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 डॉट। प्रिया तब तक वहां से जाने लगी तो अनीश ने तुरंत कहा मुझे माफ कीजिएगा मिस्टर आर्यन पर मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है। डॉट। आर्यन जानता था कि वो प्रिया के पीछे जाने वाला है। डॉट। उसने भी हाँ में सर को हिला दिया। अनीश ने ओके बोला और हाथ मिलाकर डॉट 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 जल्दी से प्रिया के पीछे भागा। अनीश तेज कदमों से चलता हुआ प्रिया के तरफ भागा। डॉट। वो अब प्रिया को मनाकर घर वापस लाना चाहता था। आर्यन ने अपने कॉफी के कप को नीचे रखा और अनीश जिस तरफ गया था उस तरफ देखना लगा। डॉट डॉट डॉट। उसकी नजरें गंभीर हो गई। उसने कुछ सोचा और फिर वो अपने जगह से उठा और उस तरफ बढ़ गया जिस तरफ अभी अभी अनीश गया था। डॉट 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 डॉट। उसके दिमाग में बहुत से ख्याल आ रहे थे। उसने सोचा अनीश जिस तरह से प्रिया को देखकर इमोशनल हो गया। डॉट डॉट डॉट। वैसा तो कोई तभी होता है जब कोई किसी से बहुत ज्यादा प्यार करता हो। डॉट डॉट। प्यार, ये सोचकर उसके बढ़ते कदम थोड़ा रुके। डॉट डॉट डॉट। उसके दिल में एक दर्द सा उठने लगा। उसने अपने ख्यालों पर काबू किया और डॉट 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 अनीश के पीछे धीरे कदमों से चल दिया। अनीश ने प्रिया को देखा। डॉट 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 और कांपती आवाज में उसने उसे पुकारा प्रियु। डॉट 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट 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 प्रियु। प्रिया के कदम जानी पहचानी आवाज सुन के अचानक से चलते चलते रुक गए। डॉट डॉट डॉट। वो अपने जगह पर खड़ी रह गई। अनीश भी अपने जगह पर ठहर गया। डॉट 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 डॉट। उन दोनों के बीच लगभग 1 मीटर की दूरी थी। डॉट डॉट। प्रिया ने पीछे मुड़कर देखा और हैरानी से बोली डॉट 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 भाई। जब उसने अनीश को अपने सामने खड़ा देखा डॉट डॉट तो उसके आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। अनीश ने जब प्रिया के मुंह से भाई शब्द सुना तो उसका दिल खुशी और दुख से भर गया। डॉट डॉट। खुशी इस बात की कि उसने अपनी बहन के मुंह से इतने सालों बाद भाई शब्द सुना था। डॉट 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 और दुख इस बात का कि उसकी खुद की बहन होते हुए भी वो 6 सालों से ये शब्द सुनने को तरस गया था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अनीश ने अपनी बाहों को फैला दिया और मुस्कुराते हुए बोला डॉट मेरी प्रियु अपने भाई के गले नहीं लगेगी। प्रिया ने जैसे ही अनीश के बाहों को खुला देखा तो वो भागकर अनीश के बाहों में चली गई। डॉट 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 और उसके गले से लग गई। उसके आंखों से आंसुओं की धारा बह निकाली। डॉट 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 वो रोते हुए बोली भाई। अनीश को आज अपने दिल में एक गर्माहट महसूस हो रही थी। डॉट 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 उसने प्रिया के माथे को चूम लिया और बोला कितने साल। डॉट 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 कितने साल हो गए थे तुझे देखे।
इतने सालों में तुझे अपने भाई की जरा सी भी याद नहीं आई। प्रियु, तू बहुत पत्थर दिल है, प्रिया ने रोते हुए कहा। नहीं भाई, इन सालों में ऐसा कोई पल नहीं गया जब मैंने तुम्हें और माँ पापा को याद नहीं किया हो। मैंने तुम लोगों को बहुत मिस किया। ये बोलकर वो बच्चों की तरह जोर जोर से रोने लगी। आर्यन उन दोनों को देख रहा था। उसने दीवार का टेक लिया और अपने पॉकेट में अपने हाथों को डालकर खड़ा हो गया और आराम से उन दोनों की बातें सुनने लगा। उसे बहुत सुकून मिला इस बात को सुनकर कि दोनों के बीच भाई बहन का रिश्ता है। अभी उसने सुकून से भरी सांस भरी ही थी कि उसको याद आया कि होटल को लेकर अनीश कुछ अजीब बर्ताव कर रहा था। जैसे कि वो कोई बात छिपा रहा हो। लेकिन क्या? ये बात उसे समझ नहीं आई, लेकिन जब उसने सोचा कि प्रिया उसकी बहन है और उसके हिसाब से 6 साल पहले वो लड़की प्रिया थी। तो क्या इसका मतलब ये है कि अनीश अपनी बहन को बचाने की कोशिश कर रहा था? लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा था? तो क्या मैंने सही सोचा था कि उस रात वो लड़की सच में प्रिया ही थी? ये सोचते ही उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। उसका दिल जैसे खुशी से झूम उठा। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। लेकिन उसने सोचा, नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं ये चाहता हूं कि वो लड़की प्रिया ही हो, इसलिए मैं इस संभावना को सच मान रहा हूं। नहीं, मैं बिना किसी प्रूफ के इस बात को सच नहीं मान सकता। मुझे सब्र से काम लेना होगा। ये सोचकर वो उनकी बातों को सुनने लगा। लेकिन तभी अनीश बोला, चलो चलकर हम कहीं और बात करते हैं। आर्यन भी उनके पीछे जाना चाहता था, लेकिन तभी उसे उसका एक और बिजनेस पार्टनर मिल गया जो आर्यन से बात करने लगा। आर्यन भी उसे अवॉइड नहीं कर सकता था, इसलिए वो भी बात करने लगा। प्रिया और अनीश जाकर एक टेबल पर बैठ गए। अनीश ने प्रिया से कहा, प्रिया, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया, तुमने मुझे बताया भी नहीं, एक बार भी तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया। तुम्हारा झगड़ा और जिद तो पापा से था, फिर तुमने मुझे किस बात की इतनी बड़ी सजा दी? मैं तुमसे बहुत नाराज हूं। मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। प्रिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, वो बोली। आपको कैसे पता कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था? प्रश्नवाचक चिन्ह। अनीश थोड़ा घबराया, फिर बात को संभालते हुए बोला। मुझे कुछ महीने पहले ही तुम्हारी खबर मिली कि तुम मुंबई में हो, इसलिए मैंने तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाया था। उसी से मुझे पता चला। पता है मुझे सच्चाई जानकर कितनी तकलीफ हुई। मुझे लगा कि मैं एक अच्छा भाई होने में फेल हो गया। प्रिया रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो भाई, मैं आप लोगों के पास उस वक्त नहीं आ सकती थी। मैं पापा का दिल तोड़ने के बाद उनके पास किस मुंह से जाती? मेरी हिम्मत नहीं हुई, अनीश ने कहा। तो अब लौट आओ। तुम्हें तो पता भी नहीं कि पापा तुम्हें कितना याद करते हैं। जब से तुम गई हो उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी है। उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा है। वो बस तुम्हें एक बार देखने की उम्मीद में जिंदा है। प्लीज प्रियु, घर वापस आ जाओ प्लीज, प्रिया ने अपने हाथों को छुड़ाते हुए कहा। भाई, आपने इन्वेस्टिगेशन की है तो इतना तो आपको पता होगा कि मेरी एक बच्ची है जिसके पिता का कुछ भी पता नहीं है। आप ही बताइए, मैं किस मुंह से पापा के सामने जाऊं? मैं चाहकर भी ये नहीं कर सकती, मैं उन्हें और तकलीफ नहीं दे सकती। अनीश ने गुस्से में कहा, वो तुम्हारी बेटी है। इतना ही काफी है। उसका सर नेम भी सिंह है। प्रिया मुस्कुराते हुए बोली, भाई आप बहुत अच्छे हो। लेकिन मैं ये नहीं कर सकती, अनीश ने प्रिया से कहा। ठीक है, तुम अभी के लिए वापस नहीं आना चाहती हो तो कोई बात नहीं। आज से 20 दिन बाद मम्मी पापा की एनिवर्सरी है।
तो मैं चाहता हूं कि तुम उसमें शामिल जरूर हो। बहुत हो गया प्रिया। डॉट 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 ये हम लोगों की जिंदगी है, जब हम सब एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। डॉट 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 तो क्यों नहीं सब कुछ भुलाकर हम पहले की तरह एक साथ रह सकते। डॉट डॉट पापा तो बड़े हैं, लेकिन तुम तो छोटी हो, क्या तुम उनके सामने थोड़ा झुक नहीं सकती। डॉट 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 पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। उन्हें अपनी बात का उस पल से ही पछतावा है, जिस पल से तुम उस घर को छोड़कर निकल गई। अब उन्हें और सजा मत दो। पता है वो मैगजीन को खरीद लेते हैं जिसमें तुम्हारे कंपनी या तुमसे रिलेटेड कोई प्रिया कुछ भी न्यूज निकलती है। उन्हें बहुत नाज है तुम पर, बस वो खुलकर जताना नहीं चाहते। प्रिया कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अनीश ने उसकी बात को बीच में काटते हुए बोला, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना। चैप्टर 16 जेंटलमैन। प्रिया कुछ कहना चाहती थी। डॉट 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 लेकिन अनीश ने उसकी बात को बीच में काटते हुए बोला, डॉट 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 तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना। प्रिया ने हाँ में सिर हिला दिया। डॉट 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 अनीश ने मुस्कुराते हुए कहा, बस बाकी तुम मुझ पर छोड़ दो। डॉट 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 प्रिया ने अपने भाई के तरफ देखा और फिर से मुस्कुरा दी। डॉट 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 दोनों ने काफी देर तक एक दूसरे से बात की। प्रिया ने अपने पास्ट लाइफ और अपनी बेटी एंजल के बारे में सब कुछ बताया। डॉट 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 अनीश आज बहुत खुश था, उसे आज उसकी बहन एक बार फिर से मिल गई थी। डॉट 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 दोनों बात करने के बाद एक दूसरे के गले मिले और फिर वहां से निकल गए। डॉट प्रिया होटल से निकलने के पहले वॉशरूम गई और फिर वहां से लिफ्ट की तरफ गई। डॉट डॉट जैसे ही लिफ्ट खुली सामने खड़े इंसान के नीली आंखों से प्रिया की नजरें मिली। डॉट 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 आर्यन ने व्हाइट कलर की शर्ट पहन रखी थी जो उसे बहुत ज्यादा चार्मिंग दिखा रही थी। डॉट उसके शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले थे, जिससे उसकी मस्क्यूलर चेस्ट साफ साफ दिख रही थी जो उसे और भी ज्यादा सेक्सी बना रहा था। डॉट 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 उसने अपने स्लीव्स को हाफ फोल्ड किया था। उसके हाथों पर उसकी वो सिल्वर वॉच डॉट काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। उसने अपने पैंट की जेब में अपना एक हाथ डाला हुआ था। डॉट डॉट और दूसरे हाथ में उसकी मोबाइल थी जिस पर वो कुछ टाइप कर रहा था। डॉट 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 लिफ्ट खुलने की आवाज पर उसने अपनी नजरें ऊपर उठकर देखी तो वो डॉट 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 प्रिया की नजरों में कहीं खोसा गया। वो एक टक प्रिया को देखने लगा। डॉट 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 प्रिया भी कहीं खोसी गई, लेकिन जल्दी ही होश में आई। डॉट उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी नजरें आर्यन से हटाई। डॉट 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 और धीरे से लिफ्ट में चली गई। लिफ्ट में सिर्फ वो दोनों ही थे। प्रिया जैसे ही आर्यन के सामने खड़ी हुई, आर्यन को उसके परफ्यूम की खुशबू आने लगी जिसकी वजह से उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। डॉट 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 प्रिया ने ग्राउंड फ्लो का बटन दबाया और आराम से खड़ी हो गई। डॉट 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 आर्यन प्रिया को बस एक टक देखे जा रहा था। डॉट डॉट वो उसको देखकर अपने ख्यालों में कहीं खोसा गया। डॉट 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 प्रिया को महसूस हुआ कि आर्यन उसको बस घूरे जा रहा है। उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगने लगा। उसने मन ही मन सोचा, ये लड़के जो फॉरेन से आते हैं डॉट 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 ये सारे ऐसे ही होते हैं। कोई लड़की देखी नहीं कि उसको घूरना शुरू कर देते हैं। डॉट वो 2 कदम साइड हुई और लिफ्ट की दीवार से चिपक कर खड़ी हो गई। डॉट 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 लेकिन आर्यन अब भी उसको ही देख रहा था। प्रिया को भी ये पता चला। डॉट 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 उसने अपने गले को ठीक करते हुए आवाज निकाली, लेकिन आर्यन पर उसका कोई असर नहीं हुआ। डॉट डॉट वो अब भी उसको ऐसे ही देखे जा रहा था। अब तो प्रिया को गुस्सा आ गया। डॉट 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 उसने गुस्से से घूरते हुए आर्यन की तरफ देखा। डॉट 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 आर्यन अब भी उसकी तरफ ही देख रहा था। प्रिया ने मन ही मन कहा, बदतमीज। डॉट 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 कैसा बेशर्म है, घूर तो ऐसे रहा है जैसे अभी खा जाएगा। डॉट वो पागल शिल्पा तो कह रही थी कि ये किसी लड़की की तरफ देखता भी नहीं। डॉट 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 फिर ये अभी क्या कर रहा है, क्या इसको घूरना नहीं कहते। डॉट 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 वो आर्यन के लगातार ऐसे देखने से बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गई थी। डॉट 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 वो अपने कॉलर को आर्यन उसको देखता ही जा रहा ठीक करने लगी। डॉट 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 था उसको यूं गुस्से में अपने तरफ घूरता देख आर्यन को वो और ज्यादा सुंदर लग रही थी।
डॉट 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 डॉट। उसको खुद नहीं पता चला, लेकिन वो प्रिया को देखकर हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। डॉट 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 डॉट। उसे तो पता भी नहीं था कि वो अपनी नजरों से किसी को अनकंफर्टेबल कर रहा है। डॉट डॉट। जल्दी ही लिफ्ट के खुलने की आवाज आई। जैसे ही लिफ्ट खुला, डॉट, प्रिया वहां से तुरंत बाहर की तरफ निकल गई और डॉट 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 भागकर अपने कार तक पहुंची और उसमें बैठकर वहां से निकल गई। डॉट डॉट। आर्यन ने अपना फोन निकाला और अमित को कॉल लगाया। डॉट 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 और उससे कहा, आज के आज ही होटल को खरीद लो। डॉट और शाम तक सभी स्टाफ से मिलकर उस रात के बारे में जानकारी निकाल कर मुझे दो। डॉट 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 डॉट। तुम ये कैसे करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन रात 12 बजे तक मुझे रिजल्ट चाहिए। डॉट नहीं तो तुम्हें कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है। डॉट डॉट। अभी अमित कुछ कहता कि तब तक आर्यन ने कॉल कट कर दिया। डॉट 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 डॉट। अमित तो आर्यन की बात सुनकर पसीना पसीना हो गया। डॉट डॉट। वो जल्दी से तैयार हुआ और सिंह इंडस्ट्री की तरफ निकल गया। डॉट 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 डॉट। प्रिया जल्दी से अपने घर पहुंची। एंजल ने प्रिया के आने की आवाज सुनी। डॉट डॉट। तो वो जल्दी से अपने नन्हे नन्हे कदमों से भागते हुए प्रिया के पास पहुंची। डॉट 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 डॉट। मम्मा, मम्मा। प्रिया ने अपनी बेटी को यूं भागते हुए अपनी तरफ आते देखा तो उसके दिल में एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ गई। डॉट डॉट डॉट। वो दौड़कर एंजल के पास पहुंच गई और उसको अपने बाहों में भर लिया। डॉट 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 और उसके गालों पर किस करते हुए बोली, क्या मेरी बेबी ने मम्मा को मिस किया? डॉट डॉट डॉट। एंजल ने प्यार से प्रिया के गालों पर किस करते हुए कहा। डॉट डॉट डॉट। यस मम्मा, एंजल मिस्ड यू सो मच। डॉट डॉट। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आज रात का डिनर मम्मा बनाएंगी अपने एंजल के लिए। डॉट 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 डॉट। एंजल बहुत ज्यादा खुश हो गई। उसे प्रिया के हाथ का बना खाना बहुत पसंद था। दोनों ने अपना सारा समय खेलते हुए बिताया और इधर आर्यन बेचैन था। उसे खबर के आने का वेट नहीं हो रहा था। वो जिम में जाकर घंटों मेहनत करता रहा। डॉट डॉट डॉट। उसके दिमाग में बस प्रिया का ही ख्याल आ रहा था। डॉट 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 डॉट। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो किसी लड़की को पाने के लिए इतना बेताब हो सकता है। डॉट 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 विस्मय अधिबोधक चिन्ह। प्रिया, शिल्पा, एंजल ने आज मिलकर बहुत मजा किया। डॉट। उन्होंने गेम्स खेले, डांस किया और साथ में खाना बनाया। डॉट डॉट। सोफी उन तीनों को इतना खुश देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। डॉट 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 डॉट। उन्होंने मन ही मन कहा, सच ही कहा है किसी ने कि जहां लड़कियां होती है वहां खुशियां होती है। डॉट 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 डॉट। कैसे जब प्रिया बेटा सिंह विला में थी तो चारों तरफ रौनक रहती थी और जिस दिन से वो वहां से गई पूरा घर जैसे शांत सा हो गया। डॉट 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 डॉट। हे मेरे भगवान, जल्दी से प्रिया बेटा और साहब के बीच फिर से सब पहले जैसा कर दे। डॉट 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 डॉट। चारों लोगों ने खाना खाया और फिर बाहर बने गार्डन में घूमने लगे। डॉट। एंजल बहुत थक गई थी इसीलिए वो शिल्पा की गोद में चली गई। डॉट डॉट और उसकी गोद में ही सो गई। शिल्पा एंजल को हमेशा अपने बच्चे के जैसा मानती थी। डॉट डॉट। उसने एंजल को प्रिया के रूम में ले जाकर सुला दिया और खुद प्रिया के पास गार्डन में चली आई। डॉट 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 डॉट। दोनों वहां बने झूले में बैठ गए और ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेने लगे। डॉट 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 डॉट। प्रिया ने आज अनीश से मिलने की पूरी बात शिल्पा को बता दी। डॉट 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 डॉट। शिल्पा की बात वैसे भी अनीश से हो गई थी इसीलिए उसने प्रिया को असलियत नहीं बताई। डॉट। शिल्पा बहुत खुश हुई ये सुनकर, उसने पूछा, तो बता तूने क्या डिसाइड किया है? डॉट 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 डॉट। प्रिया ने गहरी सांस भरते हुए कहा, मैं पापा के पास जाना चाहती हूँ। डॉट डॉट। मैंने अपने जिद से उन्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई है। डॉट डॉट डॉट। पर अब और नहीं। शिल्पा प्रिया के डिसीजन से बहुत खुश हुई। उसने उसके हाथों को थामते हुए हल्का मुस्कुराते हुए कहा, डॉट 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 डॉट। मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे इस फैसले से। आई लव यू डार्लिंग। डॉट 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 डॉट। और बोलकर उसने प्रिया को गले लगा लिया। प्रिया भी शिल्पा के गले लग गई और इमोशनल हो गई। डॉट 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 डॉट। अपने इमोशन को छुपाते हुए प्रिया शिल्पा से अलग हुई और बोली, डॉट डॉट। चल चल अब तू मुझे ज्यादा भी सिटी मत कर, इतनी आसानी से तेरा पीछा मैं नहीं छोड़ने वाली। डॉट 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 डॉट। शिल्पा भी हंसते हुए बोली,
हाँ हाँ, मैं भी तुझे इतनी आसानी से कहाँ छोड़ने वाली हूँ। डॉट 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 तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक तुझे आर्यन कपूर जैसा हैंडसम, जेंटल डॉट डॉट और सक्सेसफुल लाइफ पार्टनर नहीं मिल जाता। आर्यन का नाम सुनकर प्रिया को गुस्सा आ गया। वो गुस्से से बोली, डॉट 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 जेंटल, और वो भी वो आर्यन कपूर? कहाँ से दिखता है वो तुझे जेंटल? शिल्पा नाराज होते हुए बोली, ओए तुझे मेरे आर्यन से क्या दिक्कत है? डॉट 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 क्यों पीछे पड़ी है तू उसके? कितना तो अच्छा है। डॉट किसी भी लड़की को एक नजर उठाकर नहीं देखता, प्रिया मुंह चिढ़ाते हुए बोली। डॉट नजर उठाकर नहीं देखता, पता है नजर उठाकर नहीं गड़ा कर देखता है। डॉट 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 आज मिला था मुझे वो लिफ्ट में, ऐसे घूर रहा था जैसे मुझे कच्चा चबा जाना चाहता हो। डॉट डॉट वो तो इतना बेशर्म है कि मेरे नाराज होकर देखने पर भी अपनी नजरें नहीं हटा रहा था। डॉट 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 शिल्पा उसके सारे बात को इग्नोर करते हुए डॉट अपने मुंह पर हाथ रखकर चिल्लाते हुए बोली, क्या कहा? डॉट तू उसके साथ लिफ्ट में थी, वो भी अकेले, बस तुम दोनों। डॉट 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 वाह तू कितनी लकी है, आखिर मेरे साथ क्यों नहीं होता ऐसा? अगर तेरी जगह मैं होती तो उसको मैं जोर से किस कर लेती। हाय उसकी वो नीली आंखें, उसके वो लाल मुलायम होठ, मुझे तो सोचकर ही पूरे बदन में गुदगुदी हो रही है। प्रिया को अपनी इस पागल दोस्त पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से कहा, बेवकूफ। ये बोलकर वो उठी और वहां से अपने रूम की तरफ चल दी। शिल्पा भी उसके पीछे पीछे चल दी और अपने रूम में जाकर सो गई। चैप्टर 17 आई लव यू प्रिया। प्रिया को अपनी इस पागल दोस्त पर बहुत गुस्सा आ रहा था। डॉट 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 उसने गुस्से से कहा, बेवकूफ। ये बोलकर वो उठी और वहां से अपने रूम की तरफ चल दी। डॉट 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 शिल्पा भी उसके पीछे पीछे चल दी और अपने रूम में जाकर सो गई। डॉट 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 रात के 11:30 बजे आर्यन का फोन बजा। उसने कॉल उठाया। डॉट 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 अमित ने बोला, हेलो सर। सर आपने जो काम कहा था वो हो गया। डॉट 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 आर्यन सोफे पर बैठते हुए बोला, हम। अमित ने आगे कहा, डॉट डॉट सर स्टाफ ने बताया है कि आज से 6 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जो कभी नहीं हुआ था। डॉट 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 आर्यन आराम से सुन रहा था। उसने जवाब दिया, क्या? डॉट डॉट अमित ने आगे कहा, सर उस रात अचानक से मिस्टर अनीश के असिस्टेंट ने होटल के एक स्टोन फ्लो के कैमरे जानबूझकर खराब करवा दिया। उन्होंने 2 दिन की रिकॉर्डिंग को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दिया। डॉट 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 और किसी को कुछ भी ना बताने की वार्निंग दी। डॉट डॉट आर्यन से गहरी सांस भरी और कहा, तो इसका मतलब यह है कि उस रात हमें बेवकूफ बनाया गया। अमित के तो पसीने छूटने लगे। वो बात को बदलते हुए बोला, डॉट 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 लेकिन सर एक गुड न्यूज है। जिस मैनेजर को उस रिकॉर्डिंग को डिस्ट्रॉय करने को कहा गया था उसने उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया बल्कि उसे फ्यूचर के लिए सेव करके रख लिया था। डॉट 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 उसने फ्यूचर में उन्हें ब्लैकमेल करके पैसे वसूलने का सोचा था। डॉट 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 मैंने उससे ये 50 लाख में खरीद लिया और ये भी निश्चित किया कि उसके पास इस वीडियो की कोई कॉपी नहीं थी। डॉट 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 आर्यन ने ये सुना तो उसके होठ हल्के से ऊपर की तरफ उठ गए और उसके चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ गई। डॉट वो बोला, परफेक्ट, ब्रिंग इट टू मी नाउ, यू हैव ओनली 15 मिनट्स। बहुत बढ़िया। डॉट 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 मेरे पास लाओ अभी, तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट है। डॉट डॉट ये बोलकर उसने कॉल कट कर दी। अमित ये सुनकर एक बार फिर पसीना पसीना हो गया। डॉट 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 उसने तुरंत अपने माथे से पसीना पोंछा और कार की तरफ भागा। डॉट 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 आर्यन अपने बालकनी में खड़ा होकर ठंडी हवा को महसूस करने लगा। डॉट 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 उसने एक गहरी सांस भरी। उसने उस गहरी काली रात में अपनी नजरों को उठाकर चांद को देखा और धीरे से कहा, डॉट 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 6 साल, आखिर 6 साल बाद मुझे ये पता चलेगा कि तुम कौन थी। डॉट 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 फिर तुम चाहे जहां भी हो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। डॉट 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 और तुम्हें अपना बना लूंगा। मैंने जो तुम्हारे साथ किया, डॉट डॉट मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लूंगा। उसने अपनी आंखें बंद की। डॉट 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 एक बार फिर उसके सामने वही प्यारा सा मुस्कुराता चेहरा सामने आ गया।
उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें हल्की नम थी। उसने खुद से कहा, प्रिया, तुम ऐसी पहली लड़की हो जिसने मेरे दिलो दिमाग पर काबू किया है। अगर वो लड़की तुम नहीं हुई तो मैं तुम्हारे रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट जाऊंगा। लेकिन अगर वो लड़की तुम हुई तो मैं तुम्हें अपना बना के रहूंगा। इस दुनिया की सारी खुशियां लाकर तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। और तुम्हारी आंखों में अकेलेपन की जगह बहुत सारे प्यार और खुशियों से भर दूंगा। ये बोलकर उसने अपने धड़कते दिल पर हाथ रखा और हल्का सा मुस्कुराया। उसके लिए ये इंतजार का लम्हा अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। रात ज्यादा होने की वजह से सड़क पूरी तरह से खाली थी। अमित फुल स्पीड पर कार चला रहा था। उसे पता था कि आर्यन कितनी बेचैनी में होगा और अगर एक सेकंड भी लेट हुआ तो उसकी नौकरी तो गई काम से। वो जल्दी ही आर्यन के विला पहुंच गया। आर्यन अपना लैपटॉप लेकर आया और बैठ गया। वो बहुत परेशान था, उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन वो फिर भी खुद को पूरा शांत दिखाने की कोशिश कर रहा था। उस पेन ड्राइव में सिर्फ उस समय का ही वीडियो था। आर्यन ने देखा कि वो बहुत ज्यादा ड्रंक था। उसके असिस्टेंट ने सेफली उसको रूम तक पहुंचाया। और रूम को बंद करके चला गया। उसके 5 मिनट बाद 2 गार्ड वहां पर आए और आपस में कुछ बात करने लगे। थोड़े देर में वो वहां से चले गए। उसके 4 मिनट के बाद एक लड़की व्हाइट कलर की ड्रेस और व्हाइट हिल सैंडल्स पहने हुए वहां आई। उसके बाल छोटे थे, उसके कंधे तक आ रहे थे। वो बहुत ज्यादा नशे में थी। वो ठीक तरीके से चल भी नहीं पा रही थी। धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए वो रूम के पास आई। उसको देखकर आर्यन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो थोड़ा लैपटॉप की तरफ झुका और अच्छे से उसके चेहरे को देखने लगा। उस लड़की ने अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाया और अपने बाल को अपने कान के पीछे करने लगी। वो दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई। आर्यन ने जैसे ही उस लड़की का चेहरा देखा वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। उसके आंखों से एक आंसू की एक बूंद टपक गई। उसने अपने मन में कहा, मैं जानता था कि वो तुम ही थी। मेरे दिल ने तुम्हें पहचान लिया, प्रिया। आई लव यू। फिर उसने आगे ध्यान से देखा। वो लड़की अपने आप को संभालते हुए खड़ी हुई और उस दरवाजे के पास गई। जैसे ही उसने हैंडल पर हाथ लगाया वो दरवाजा खुल गया। प्रिया ने अंदर देखा और जैसे ही बाहर निकलने लगी वो 2 गार्ड फिर आ गए और उन्होंने उसे अंदर धक्का दे दिया। और दरवाजा लॉक कर दिया। फिर हंसते हुए वहां से चले गए। आर्यन को उन गार्ड्स पर बहुत गुस्सा आया। उसने जल्दी से वीडियो को और आगे बढ़ाया। उसने देखा 3 बजे उसके रूम का दरवाजा खुला। प्रिया हल्का लड़खड़ाते हुए बाहर निकली। उसने दरवाजे को लॉक कर दिया। और उस कमरे का की कार्ड वही उस दरवाजे के पास रख दिया। वो नीचे बैठी, उसने दरवाजे का टेक लिया और खुद के पैरों पर सर को टिकाकर रोने लगी। उसको यूं रोता देख आर्यन के दिल में दर्द होने लगा। उसको घुटन महसूस होने लगी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। और खुद से बोला, आई एम सॉरी प्रिया। उसने फिर हिम्मत जुटाकर आगे देखा। प्रिया 2 मिनट वैसे ही बैठी रही, फिर अचानक से खड़ी हुई। और अपने सैंडल को हाथ में लेकर जल्दी से वहां से भाग गई। ये देखकर आर्यन ने अपने लैपटॉप को बंद किया और अपनी आंखें बंद करके सोफे पर अपनी पीठ टिकाकर लेट गया। उसने एक गहरी सांस भरी। उसे अपने किए पर अफसोस हो रहा था। शायद ही उसने इससे पहले कभी इतना तकलीफ महसूस किया हो। 5 मिनट बाद उसने अपनी आंखें खोली और अमित की तरफ देखते हुए बोला, कल मेरी मीटिंग मिस्टर सिंह से फिक्स करो शाम 4 बजे की। होटल रेड रोज, रूम नंबर 05 में। अमित ने कहा, यस सर। ये बोलकर वो वहां से जाने वाला था कि आर्यन ने कहा,
गुड जॉब, तुम्हें इस महीने डबल बोनस मिलेगा। अमित बहुत खुश हो गया। उसने कहा थैंक यू सो मच सर। और ये बोलकर वो वहां से अपने घर चला आया। आर्यन आराम से अपने कमरे में गया और सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन वो सो नहीं पा रहा था। उसके सामने बार बार उस रात की यादें घूम रही थी और प्रिया के रोता हुआ चेहरा सामने आ रहा था। वो बेचैनी से उठकर बैठ गया और स्टडी रूम में जाकर ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने लगा। इस तरह वो पूरी रात जगा रह गया। अगले दिन सुबह सुबह ही आर्यन का फोन बजने लगा। उसने फोन उठाकर देखा तो पाया कि उसके पापा का कॉल आ रहा था। उसने कॉल उठाया। उसके पिता घबराते हुए बोले, आर्यन जल्दी से यहाँ आ जाओ। तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। ये सुनकर आर्यन के माथे पर चिंता की रेखाएं उभर आई। उसने पूछा क्या हुआ? उसके पापा बोले, तुम्हारी माँ सीढ़ियों से नीचे गिर गई है। वो ICU में भर्ती है, बस तुम यहाँ आ जाओ। आर्यन ने हम में जवाब दिया। और कॉल कट कर दिया। वो जानता था कि उसके पापा उसकी माँ से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और उनके इस वक्त किसी के साथ की जरूरत है। इसीलिए उसने अमित को कॉल किया और अमेरिका के लिए फ्लाइट बुक करने को कहा। और अनीश से मुलाकात की फिलहाल टालने को कहा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। वो तैयार हुआ और एयरपोर्ट के लिए निकल गया। वो अपने कार से बाहर निकला और एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हुआ। उसने आज ब्लैक कलर की शर्ट, पैंट और शूज पहन रखा था। वो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। एयरपोर्ट पर सभी लोग मूड मूड कर उसे देख रहे थे। उसकी पर्सनालिटी ही कुछ ऐसी थी। उसकी फ्लाइट में अभी टाइम था, इसीलिए वो वेटिंग एरिया में बैठकर इंतजार कर रहा था। उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक प्यारी सी छोटी सी लड़की उसको देख रही थी। वो धीरे से अपने नन्हे नन्हे कदमों से उसके पास पहुंची। उसने व्हाइट कलर की प्यारी सी फ्रॉक पहन रखी थी। उसके बड़े बड़े कर्ली बाल उसको और भी ज्यादा प्यारा और खूबसूरत बना रहे थे। उसने प्यार से आर्यन की तरफ देखते हुए कहा, हेलो हैंडसम अंकल। चैप्टर 18 अंकल क्या आप सिंगल हो? एक प्यारी सी छोटी सी लड़की उसको देख रही थी। वो धीरे से अपने नन्हे नन्हे कदमों से उसके पास पहुंची। उसने व्हाइट कलर की प्यारी सी फ्रॉक पहन रखी थी। उसके बड़े बड़े कर्ली बाल उसको और भी ज्यादा प्यारा और खूबसूरत बना रहे थे। उसने प्यार से आर्यन की तरफ देखते हुए कहा, हेलो हैंडसम अंकल। विस्मयादिबोधक चिन्ह। आर्यन ने इतनी प्यारी सी आवाज सुनी तो उसने उस लड़की की तरफ ध्यान दिया। वैसे तो वो ज्यादा बच्चों को पसंद नहीं करता था, लेकिन उसे देखकर वो बहुत खुश हो गया। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने प्यार उस बच्ची की तरफ देखते हुए बोला। हेलो ब्यूटीफुल एंजल ने जब आर्यन के मुंह से ब्यूटीफुल सुना तो वो शर्मा गई। वो मुस्कुराने लगी तो उसके चेहरे पर प्यारे से डिंपल दिखाई देने लगे। उसने आर्यन से बगल वाली सीट पर इशारा करते हुए कहा। क्या आप मुझे इस सीट पर बैठने में मदद कर सकते हैं? प्लीज। एंजल को इतना प्यार से बोलते हुए सुनकर आर्यन जैसे अपनी सारी परेशानी भूल ही गया। उसे कोई उम्मीद नहीं थी कि वो एंजल से ऐसे मिलेगा। उसने प्यार से अपने हाथों को बढ़ाया और एंजल को अपने गोद में उठा लिया। उसने एंजल से कहा, से अगर मैं आपको अपनी गोद में बिठाए रखूं तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? एंजल अब और ज्यादा शर्मा गई। उसके प्यारे प्यारे गाल टमाटर के जैसे लाल हो रहे थे। उसने अपना सर ना में हिला दिया और अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठा दिया। आर्यन ने जल्दी से एंजल को अपने गोद में उठा लिया। उसको गोद में उठाने से आर्यन के दिल को बहुत सुकून मिला। वहां बैठे लोग उन दोनों को प्यार से देख रहे थे। वो दोनों बहुत सुंदर लग रहे थे। उन्हें कोई भी देखकर बता सकता था कि वो दोनों बाप बेटी है। एंजल ने प्यार से कहा, अंकल आप बहुत हैंडसम हो।
डॉट 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 क्या आप सिंगल हो? आर्यन उस प्यारी सी बच्ची की मुंह से ये बात सुनकर हैरान रह गया। डॉट डॉट उसने प्यार से कहा, हाँ मैं सिंगल हूं। ये सुनकर एंजल ने प्यार से कहा, डॉट 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 तो आप मेरी मॉम से शादी कर लीजिए। वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और बहुत ज्यादा रिच भी है। डॉट एंजल की बात सुनकर आर्यन हल्का सा मुस्कुरा दिया। डॉट उसने प्यार से एंजल के गालों पर किस कर लिया और सोचा ये आजकल के बच्चे कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हो गए हैं। डॉट तभी शिल्पा ने एंजल को आवाज दी। एंजल ने प्यार से शिल्पा की तरफ देखा। डॉट डॉट और अपना हाथ हिलाते हुए बोली, मैं यहाँ हूँ आंटी। डॉट 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 शिल्पा जल्दी से एंजल के पास गई और बोली, एंजल डॉट आंटी ने आपको कहा था ना कि आपको वो जगह छोड़कर कहीं नहीं जाना है। डॉट डॉट पता है आंटी कितना डर गई थी। शिल्पा एंजल को लेकर शूटिंग के लिए कोरिया जा रही थी। डॉट 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 वो पानी लेने गई थी। वापस आए तो उसने देखा कि एंजल वहां नहीं है जहां वो उसको बैठा कर गई थी। डॉट 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 शिल्पा एंजल के नहीं मिलने पर बहुत घबरा गई थी। डॉट डॉट उसने आर्यन के तरफ ध्यान ही नहीं दिया। एंजल ने क्यूट सी स्माइल करते हुए कहा, डॉट डॉट सॉरी आंटी। शिल्पा का दिल पिघल गया। उसने प्यार से कहा, डॉट 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 माय बेबी कम हियर। उसने एंजल को लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। डॉट 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 तब उसकी नजर आर्यन पर गई। वो आर्यन को देख हैरान रह गई। डॉट 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 आर्यन ने भी उसको देखा। वो सोच रहा था कि उसने शिल्पा को कहाँ देखा है। डॉट डॉट शिल्पा तो खुशी के मारे पागल हुई जा रही थी। उसके मुंह से निकला, डॉट डॉट मिस्टर आर्यन। आर्यन ने स्माइल किया और हेलो बोला। डॉट डॉट तभी फ्लाइट की अनाउंसमेंट हुई। उसने एंजल के गालों पर प्यार से किस किया। डॉट डॉट और उसे शिल्पा को देते हुए बोला, जल्दी मिलेंगे लिटिल प्रिंसेस। एंजल ने भी प्यार से कहा, डॉट 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 ओक हैंडसम अंकल। उसके बाद आर्यन उठा और वहां से चला गया। डॉट 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 शिल्पा अभी भी वही बुद्ध बनी खड़ी रही। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने आज आर्यन कपूर को देखा। डॉट 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 और वो भी उसे स्माइल करते हुए। एंजल उसको होश में लाते हुए बोली, डॉट 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 आंटी वो अंकल बहुत ही हैंडसम है ना? शिल्पा ने कहा, हाँ। डॉट 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 फिर शिल्पा को याद आया कि उसे एंजल को डांटना था। डॉट 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 लेकिन वो तो इस छोटी सी शैतान की बातों में आ रही है। डॉट 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 उसने एंजल से कहा, बेबी ऐसे कहीं भी बिना बताए जाते नहीं है। डॉट 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 सब लोग उन हैंडसम अंकल जैसे अच्छे नहीं होते। डॉट आगे से ऐसा कभी मत करना, एंजल ने प्यार से कहा। डॉट डॉट ओक आंटी और ये बोलकर उसने शिल्पा के गालों पर किस कर लिया। डॉट डॉट शिल्पा ने भी उसे प्यार से किस कर लिया। शिल्पा एंजल को लेकर कोरिया के लिए निकल गई। आर्यन अपने सीट पर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की। डॉट 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 उसके दिमाग में अपनी मॉम को लेकर ख्याल आ रहे थे। डॉट 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 वो उनके लिए परेशान था। फिर उसके सामने उस प्यारी बच्ची एंजल का चेहरा आने लगा। डॉट डॉट वो उसकी बात को सोचकर खुद को मुस्कुराने से रोक ना सका। उसने सोचा, मुझे इस प्यारी सी बच्ची को देखकर इतना अपनापन सा क्यों महसूस होता है। डॉट डॉट आज जैसे ही मैंने उसको मुस्कुराते देखा मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स को भूल गया। डॉट 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 मेरे दिल में एक गर्माहट सी महसूस हुई, जैसे जैसे डॉट 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 वो मेरा अपना खून। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये बस मेरी कल्पना ही है। डॉट 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 ये सोचकर आर्यन ने सामने से अपने फोन को उठाया और अपने फोन की गैलरी में देखने लगा। डॉट 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 उसने अमित से कह के प्रिया की चुपके से पिक क्लिक करवाई थी। डॉट 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 अमित को उस वक्त ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई सड़क छाप आदमी है जो एक लड़की का पीछा कर रहा है। डॉट डॉट उसने किसी तरह से वो पिक आर्यन को भेजी थी। डॉट 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 उसने प्रिया के पिक पर अपने उंगलियों को फिराते हुए कहा, डॉट 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 अगर मुझे उस समय तुम्हारा पता होता और हम दोनों साथ होते तो आज हमारी भी प्यारी सी डॉट बिल्कुल एंजल की जैसी बेटी होती। ये सोचते वक्त उसकी आंखों में अफसोस के भाव थे। डॉट डॉट लेकिन फिर उसके होठों पर एक शैतानी सी मुस्कान खिल गई। डॉट और उसने कहा, कोई बात नहीं, तब नहीं तो ना सही। डॉट 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 डॉट
लेकिन अब जब मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है तो अब मुझसे तुमको अपनी बाहों में भरने का इंतजार नहीं हो रहा है। बस कुछ दिन और इंतजार करो मेरा, उसके बाद जब मैं तुम्हें अपना बना लूंगा तो हमारी भी प्यारी सी बिल्कुल एंजल जैसी बेटी होगी। ये सोचकर वो मुस्कुराया और उसने अपने आप को अच्छे से सीट पर कंफर्टेबल किया। और आंख बंद करके सो गया। उधर प्रिया आज बहुत ज्यादा बिजी थी, आज उसको बहुत से मीटिंग अटेंड करने थे। उसकी कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी। अगर उसकी ग्रोथ ऐसी ही रही तो 1 साल के अंदर ही वो इंडिया की नंबर 1 की एडवर्टाइजमेंट कंपनी बन जाएगी। प्रिया दिन रात अपने कंपनी को उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए मेहनत कर रही थी। वो अपने बेटी का फ्यूचर सिक्योर करना चाहती थी। वो उसे हर एक खुशी देना चाहती थी। प्रिया एंजल से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। उसकी ऑफिस में एंजल की बहुत बड़ी तस्वीर लगी थी। जिसको देखकर प्रिया को और ज्यादा मेहनत करने और अपनी कंपनी को और ऊंचे मुकाम तक ले जाने की हिम्मत मिलती थी। अब वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखना चाहती थी। वो खुद का एक प्रोडक्शन हाउस खोलने की सोच रही थी। उसे पता था कि एंजल को एक्टिंग करना बहुत पसंद है। ऐसे में अगर वो बड़ा होकर एक्ट्रेस बनना चाहेगी तो उसके लिए वो रास्ता और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। जब तक एंजल बड़ी होगी तब तक उसकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अच्छी खासी पहचान हो जाएगी। प्रिया सच में एंजल के बारे में बहुत ज्यादा सोचती थी। उसने आज सुबह से ही लगातार कई मीटिंग अटेंड की थी, इसलिए बहुत थक गई थी। वो अपने ऑफिस के चेयर पर आराम से अपनी अपनी आंखें बंद करके कुछ सोच रही थी। वो अपने बीते वक्त के बारे में सोच रही थी। उसने सोचा कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आया था जब उसके पास सड़क पर रात बिताने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि राज इतना ज्यादा पत्थर दिल हो सकता था। कि उसने ये भी नहीं सोचा कि वो उतनी रात को कहाँ जाएगी। बीते वक्त की बात को सोचकर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने सोचा जो हुआ अच्छा ही हुआ। अगर वैसा ना हुआ होता तो आज शायद उसके पास ये सब ना होता। और ना ही एंजल उसके जिंदगी में होती। एंजल का चेहरा सामने आते ही उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। लेकिन तभी उसको आर्यन का चेहरा सामने आ गया। वो उसको जिस तरह से देखता है और जिस तरह से वो उसको लिफ्ट में घूर रहा था, उसको याद करके उसके चेहरे से वो मुस्कान गायब हो गई। उसने झटके से अपनी आंखें खोली और बोली, एक नंबर का बेशर्म है, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। ये बोलकर वो फिर अपने काम में लग गई। बेचारा आर्यन, उसको तो पता भी नहीं है कि वो जिसको इतना प्यार करता है वो उसके बारे में क्या सोचती है। चैप्टर 19 मेरा ऐसा कोई दोस्त नहीं है। आर्यन को याद करके प्रिया के चेहरे से वो मुस्कान गायब हो गई। उसने झटके से अपनी आंखें खोली और बोली, एक नंबर का बेशर्म है। पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। ये बोलकर वो फिर अपने काम में लग गई। बेचारा आर्यन, उसको तो पता भी नहीं है कि वो जिसको इतना प्यार करता है वो उसके बारे में क्या सोचती है। प्रिया की असिस्टेंट शिखा उसके ऑफिस में आए और बोली, मैम वो सिंह फाइनेंस कंपनी के मैनेजर आपसे मिलने के लिए 3 घंटे से वेट कर रहे हैं। प्रिया ने कहा उन्हें अंदर भेजो। शिखा ने यस मैम कहा और बाहर निकल आई। सिंह फाइनेंस कंपनी एक जानी मानी कंपनी थी। हाल ही में उनके कंपनी का नाम किसी फ्रॉड के केस में काफी उछला था, जिसके कारण उसका काफी नाम खराब हो गया था। बाद में पता चला कि ये बस एक अफवाह थी, लेकिन इस घटना की वजह से उनका नाम काफी खराब हो गया था। वो चाहते थे कि एक बार फिर से वो मार्केट में धमाकेदार वापसी करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों का यकीन अपने पर फिर से कायम कर ले। इसके लिए उन्हें एक बेहतर एडवर्टाइजमेंट की जरूरत थी। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के जरिए हो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच तक अपनी बातों को पहुंचाया जा सकता है। इसके लिए उन्हें किसी यूनिक आइडिया की जरूरत थी। वो कई एडवर्टाइजमेंट कंपनी के पास गए लेकिन उन्हें कोई भी आइडिया पसंद नहीं आया। अब एंजल एक्सीलेंस एडवर्टाइजिंग कंपनी ही उनकी लास्ट होप थी। सिंह फाइनेंस कंपनी का मैनेजर काफी स्मार्ट था। उसकी हाइट 6 फीट। सांवला रंग, गठिला बदन, उसकी पर्सनालिटी काफी अट्रैक्टिव थी।
डॉट डॉट वो चेहरे से काफी ज्यादा गंभीर और शांत दिख रहा था। शिखा ने कहा, मिस्टर राज, मैं आपसे ज्यादा इंतजार कराने के लिए माफी चाहूंगी। दिस वे प्लीज। राज बहुत ही ज्यादा लॉयल एम्प्लॉइज था, इसीलिए बैंक के अधिकारों ने उसे ही मीटिंग के लिए भेजा था। डॉट 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 जब उसे वेट करने को कहा गया तो उसको बहुत गुस्सा आया। डॉट डॉट लेकिन जब वो वेटिंग एरिया में पहुंचा तो उसने देखा कि बड़े बड़े कंपनी के एम्प्लॉय वहां पर अपनी बारी का वेट कर रहे थे। डॉट 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 ये देखकर वो समझ गया कि इनके आगे उसकी कोई औकात नहीं है। डॉट डॉट इसीलिए उसे भी बाकियों की तरह वेट करना ही पड़ेगा। डॉट 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 राज अपना डॉक्यूमेंट लिए प्रिया के ऑफिस रूम में पहुंचा। डॉट 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 प्रिया को पहले से ही सिंह फाइनेंस के प्रॉब्लम के बारे में पता था, इसीलिए उसने पहले ही प्लान सोच लिया था। डॉट 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 वो अपने हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट को लेकर पढ़ रही थी। डॉट डॉट राज जैसे ही ऑफिस में पहुंचा उसने देखा कि चेयर पीछे की तरफ मुड़ी हुई है और उस पर बैठी लड़की डॉट डॉट पीछे रखे ड्रॉर से कुछ निकाल रही है। उसने कहा, गुड इवनिंग मिस प्रिया। प्रिया तुरंत पीछे मुड़ी और मुस्कुराते हुए बोली, गुड इवनिंग मिस्टर डॉट 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 प्रिया जैसे ही मुड़ी वो राज को उसको राज का दिया धोखा सामने देखकर रुक गई। डॉट डॉट उसको राज का धोखा, उसकी बदतमीजी याद आने लगी। उसका चेहरा गंभीर हो गया। राज प्रिया को अपने सामने देखकर पूरी तरह से शॉक रह गया। डॉट 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 उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने प्रिया है। डॉट 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 उसने कभी नहीं सोचा था कि वो प्रिया को यहां देखेगा। डॉट वो प्रिया की खूबसूरती देखकर एक बार फिर से हैरान रह गया। डॉट 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 आज उसने वाइन कलर का बिजनेस सूट पहन रखा था और अपने बालों का जुड़ा बना रखा था। डॉट 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 उसके बाल की पतली सी लट उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। डॉट डॉट उसके लाल होठ और उन होठों पर उसकी वो खूबसूरत सी स्माइल किसी का भी दिल चुराने के लिए काफी थी। डॉट 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 राज का दिल तेजी से धड़कने लगा। कमरे में 2 मिनट तक सन्नाटा पसरा रहा। डॉट 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 प्रिया ने खुद को संभाला और बोली, गुड इवनिंग मिस्टर राज। डॉट 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 प्लीज टेक अ सीट। प्रिया की बात सुनकर राज भी होश में आया। डॉट 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 उसने अपनी निगाहों को झुका लिया, उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। डॉट 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 आखिर उसने जिसे कचरा समझकर अपने जिंदगी से निकाल फेंका था। डॉट 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 आज वो एक ऐसे कंपनी की मालकिन थी जिसके साथ काम करने के लिए डॉट डॉट बड़ी बड़ी कंपनियां लाइन लगाए रहती है। राज सीट पर बैठा और एक फीकी सी मुस्कान के साथ बोला, डॉट डॉट प्रिया तुम कैसी हो। प्रिया की बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। डॉट 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 वो अगर अपनी पूरी जिंदगी में किसी को दोबारा नहीं देखना चाहती थी तो वो राज था। डॉट 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 और आज वही उसके सामने बैठा है। उसका मन कर रहा था कि वो उसको अपने कंपनी से धक्के मारकर बाहर निकाल दे, लेकिन वो अपने पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से एक कंपनी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। डॉट डॉट वो हमेशा ही अपने पर्सनल और प्रोफेशनल काम को हमेशा अलग रखती थी। डॉट 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 इसीलिए उसने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए और आंखों में बिना किसी भाव के लाए कहा, डॉट सॉरी मिस्टर राज, क्या आप मुझे जानते हैं? क्या हम पहले कभी मिले हैं? राज को समझ आ गया था कि प्रिया अब उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती है। डॉट डॉट प्रिया का ऐसा बर्ताव देखकर उसके दिल में बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी। डॉट उसने खुद को संभालते हुए कहा, सॉरी मिस प्रिया। डॉट 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 मुझे अपने बचपन की दोस्त याद आ गई थी। डॉट 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 प्रिया हंसते हुए बोली, माफ कीजिएगा पर मेरा ऐसा कोई दोस्त नहीं है। डॉट 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 चलिए काम की बात करते हैं। मुझे माफ कीजिएगा। डॉट डॉट मेरे काफी बिजी शेड्यूल की वजह से आपको काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। डॉट 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 उम्मीद है आप नाराज नहीं होंगे। प्रिया को यूं अजनबी के जैसा व्यवहार करता देख राज को घुटनसी होने लगी। डॉट 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 उसने गहरी सांस भरते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, डॉट डॉट कोई बात नहीं। फिर वो अपने प्रॉब्लम को समझाने लगा। डॉट प्रिया ने आराम से उसकी बातों को सुना और उसने कहा, ठीक है। डॉट 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 हमारी अगली मीटिंग आज से 2 दिन बाद होगी जिसमें हम अपना तैयार किया प्रपोजल आपके सामने रखेंगे। डॉट 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 डॉट
राज ने औक कहा। वो प्रिया से बहुत ज्यादा इम्प्रेस था। वो खड़ा हुआ और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया मिलाने के लिए। प्रिया ने भी अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। दोनों ने एक दूसरे को ग्रीट किया। राज ने प्रिया की आंखों में देखा जहां एक वक्त उसके लिए ढेर सारा प्यार भरा रहता था। जो हमेशा उसको देखकर चमक उठती थी, आज वहां उसे अपने लिए कोई भाव नजर नहीं आ रहे थे। वो उसके ऑफिस से बाहर निकल आया। उसके होठों से मुस्कुराहट गायब हो गई। उसकी आंखों में नमी आ गई। अब उसे अपनी चॉइस और अपने किए पर बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था। उसके लिए एक कदम उठाना भी मुश्किल हो रहा था। राज के जाते ही प्रिया ने अपने हाथों को देखा। उसके होठों पर एक मुस्कान तर गई। उसने खुद से सोचा। पहले मैं जब भी उसके हाथों को पकड़ती थी तो मेरे दिल में एक गर्माहट सी महसूस होती थी। लेकिन आज मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। आखिरकार मैं उसके मोह के बंधन से आजाद हो गई। उसने अपनी आंखें बंद की और शिल्पा को कॉल लगा दिया। अल्पविराम। इधर आर्यन एयरपोर्ट से सीधे हॉस्पिटल पहुंच गया। उसको देखते ही एलिस दूर से भागते हुए उसके गले लग गई। और जोर जोर से रोने लगी। आर्यन को उसका यूं चिपका बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन वो बस अपनी माँ को नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए सब बर्दाश्त कर रहा था। लेकिन अब उसकी लाइफ में प्रिया थी। वो अपनी माँ से इस बारे में बात करना चाहता था। लेकिन अब वो कुछ दिन तक उनसे प्रिया के बारे में बात नहीं कर सकता था। उसे एलिस को कुछ दिन तक और झेलना पड़ेगा। वैसे ये आर्यन के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वो हमेशा से ही एलिस को अवॉइड करता था। वो उससे सीधी मुंह बात ही नहीं करता था। उसने एलिस को अपने से दूर किया। एलिस को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। आर्यन ने कहा, मुझसे दूर रहो, मेरे कपड़ों पर इस वक्त डस्ट है। इट्स नॉट सेफ एंड हेल्दी फॉर यू। एलिस का गुस्सा तुरंत शांत हो गया। उसने मुस्कुराते हुए औक में जवाब दिया। आर्यन अपने पापा के पास आया और उनके कंधों को पकड़ते हुए बोला, सब ठीक होगा पापा। तभी डॉक्टर बाहर आया और बोला, सब कुछ ठीक है, बस उनकी मेंटल कंडीशन पर आपको ध्यान देना होगा, उन्हें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, एटलीस्ट 2 महीने तक। उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आर्यन और उसके पापा अंदर गए। आर्यन की मॉम आर्यन को देखकर बहुत खुश हो गई। सब लोग मिलकर कुछ देर तक बात करते रहे। चैप्टर 20 शिल्पा की आवाज। तभी डॉक्टर बाहर आया और बोला, सब कुछ ठीक है, बस उनकी मेंटल कंडीशन पर आपको ध्यान देना होगा, उन्हें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, एटलीस्ट 2 महीने तक। उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आर्यन और उसके पापा अंदर गए। आर्यन की मॉम आर्यन को देखकर बहुत खुश हो गई। सब लोग मिलकर कुछ देर तक बात करते रहे। आर्यन अपने घर आराम करने चला गया। एलिस भी उसके साथ जाना चाहती थी। वो बस किसी भी तरह से आर्यन के साथ होना चाहती थी। वो ये भी जानना चाहती थी कि आर्यन को कहीं इंडिया में कोई लड़की पसंद तो नहीं आ गई। अगर ऐसा होगा तो उसे रास्ते से हटाने का और आर्यन के करीब जाने का प्लान सोचना पड़ेगा। आर्यन ने एलिस की किसी बात पर ध्यान नहीं दिया और अकेले ही घर निकल गया। आर्यन सबसे पहले आते ही बाथरूम में चला गया। वो आराम से नहाकर बेड पर लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद की और उसके सामने प्रिया का चेहरा आने लगा। उसने अपनी आंखें खोली और मोबाइल में प्रिया की पिक देखने लगा। और बोला, सारी लड़कियां मुझे देखकर मेरे आगे पीछे घूमती है। लेकिन तुम तो मुझे मुड़कर देखती भी नहीं। ये बोलते वक्त उसके चेहरे पर एक उदासी थी, लेकिन फिर वो मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, जल्दी ही तुम भी मुझसे प्यार करने लगोगी। और मेरी बाहों में आ जाओगी, फिर मैं तुम्हें अपनी बाहों से कभी आजाद नहीं होने दूंगा। ये बोलकर उसने गहरी सांस ली और फोन को रखकर सो गया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। तारांकन प्रिया ने सिंह फाइनेंस का प्रपोजल तैयार किया और मीटिंग में राज के सामने उस आइडिया को बताया।
राज को वो आइडिया काफी यूनिक और इंटरेस्टिंग लगा। वो वाकई प्रिया के काम से बहुत ज्यादा इम्प्रेस था। उसने मीटिंग के बाद कई बार प्रिया की तरफ देखा और उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन प्रिया ने उसे हर बार अवॉइड ही किया। राज बहुत ज्यादा निराश हो गया। वो वापस चला आया। प्रिया को अब राज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी हो गई। उधर आर्यन भी अपने कई जरूरी प्रोजेक्ट को लेकर मीटिंग करने और अपने परिवार के साथ समय बिताने में बिजी हो गया। लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी मां का सीढ़ियों से गिरना नॉर्मल नहीं था। क्या इसके पीछे किसी का हाथ था? वो ये बार बार खुद को सोचने से रोक नहीं पा रहा था। वो बहुत अच्छे से एलिस को जानता था। उसको ये भी पता था कि वो अपना मकसद पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उसने कुछ सोचा और सबको घूमने के लिए बाहर ले गया। इस बीच उसने जॉर्ज से कहकर पूरे घर में हिडन कैमरा लगवा दिया। उसे पता था कि एलिस से अगर पीछा छुड़ाना है तो उसकी ये सीधी और मासूम वाली इमेज को हटाकर उसका असली चेहरा सबके सामने लाना होगा। और ये कैमरा आगे जाकर इस काम में उसका बहुत साथ देंगे। देखते देखते 19 दिन बीत गए। एंजल और शिल्पा भी इंडिया वापस आ गए थे। प्रिया उन दोनों के साथ 2 दिन के लिए घूमने भी गई थी। तीनों ने बहुत सारी मस्ती की थी। रात को प्रिया को अनीश का कॉल आया। प्रिया ने कॉल रिसीव किया और हेलो बोला। अनीश ने भी उसे प्यार हेलो बोला। अनीश बहुत ज्यादा खुश था कि अब वो सीधे अपनी बहन से बात कर सकता है और उसकी आवाज को सुन सकता है। लेकिन वो थोड़ा उदास भी था कि अब उसके पास शिल्पा को कॉल करने का कोई बहाना नहीं था। फिर भी वो हर 4 या 5 दिन पर उसको कॉल कर लिया करता था। ताकि वो उसकी आवाज सुन सके। प्रिया ने कहा, भाई आप कैसे हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। अनीश ने भी जवाब दिया, मैं बहुत अच्छा हूं। मैंने तुम्हें ये याद दिलाने को कॉल किया था कि कल तुम्हें घर आना है। भूल तो नहीं गई? प्रिया इधर इतना ज्यादा बिजी थी कि वो सच में भूल गई थी कि उसे पार्टी में जाना है। उसने कुछ सोचा और बोली, भाई मैं आऊंगी, लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मैं एंजल को अभी पापा के सामने नहीं ले जाना चाहती हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि आप पापा को एंजल के बारे में कुछ भी बताएं। एक बार जब हमारा रिश्ता पहले जैसा हो जाएगा तो मैं खुद सारी बात उन्हें बताऊंगी। मैं अभी उनका दिल नहीं दुखना चाहती। अनीश ने गहरी सांस ली। उसके बाद उसने कहा, ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। अब मुझे और लोगों को भी इनवाइट करना है। उन्हें भी कॉल कर लूं। और बाय बोलकर अनीश ने कॉल कट कर दिया। उसने कुछ देर फोन को घूरा, उसके बाद थोड़ा सा घबराते हुए उसने शिल्पा के पास कॉल कर दिया। शिल्पा आज बहुत थक गई थी, इसीलिए वो सो गई थी। लेकिन फोन के बजने से वो उठ गई। उसने देखा नहीं कि कॉल किसका है। उसने कॉल रिसीव की और बोली, हेलो। उसकी आवाज भारी लग रही थी। उसकी आवाज को सुनकर अनीश के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आवाज उसे काफी सेक्सी लग रही थी। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। शिल्पा ने फिर से कहा, हेलो, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। शिल्पा ने परेशान होते हुए कहा, किसका फोन है? कोई बोल क्यों नहीं रहा? वो कॉल कट करने ही वाली थी। कि उधर से अनीश ने धीमी आवाज में कहा, ये मैं हूं अनीश। अनीश का नाम सुनते ही शिल्पा की नींद गायब हो गई। वो जल्दी से उठकर बैठ गई और अपना गला साफ करते हुए बोली, हाँ, क्या हुआ? इतनी रात को कॉल कुछ जरूरी था क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह। अनीश ने जब उसकी आवाज को पहले जैसा सुना तो उसके दिल की धड़कन फिर से नॉर्मल हो गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, कल हमारे घर पार्टी है। और मैं चाहता हूं कि तुम भी प्रिया के साथ वहां आओ। ये सुनकर शिल्पा के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या उसने सही सुना। अनीश ने उसको इनवाइट करने के लिए कॉल किया है।
प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अभी वो जवाब देती कि अनीश ने सोचा कि कहीं ये मेरे वजह से आने से इनकार ना कर दे। डॉट 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 उसने तुरंत कहा वो क्या है कि प्रिया को कल एक दोस्त की जरूरत पड़ेगी। डॉट 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 उसका हिम्मत बढ़ाने के लिए। शिल्पा ने जब ये सुना तो वो रुक गई और उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने कहा ठीक है। फिर दोनों शांत हो गए। डॉट अनीश ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, वैसे एक बात कहनी थी। डॉट 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 शिल्पा ने उदास मन से पूछा, क्या? अनीश बोला। डॉट डॉट अगली बार सोते समय कॉल रिसीव करने से पहले अपना गला साफ कर लेना फिर कुछ बोलना। डॉट 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 शिल्पा ने पूछा क्यों? क्यों कि तुम्हारी आवाज से सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाता है। डॉट 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 शिल्पा को कुछ समझ नहीं आया कि अनीश का क्या मतलब है। डॉट डॉट उसने पूछा, क्या? मैं कुछ समझी नहीं। नहीं। डॉट 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 अनीश उसकी नादानी पर हंस दिया और उसने हंसते हुए कॉल कट कर दिया। शिल्पा थोड़ी चौंक गई। उसने कुछ देर फोन को घूरा और डॉट डॉट सोचा कि अनीश के कहने का क्या मतलब था। अचानक से उसकी समझ में आया। डॉट डॉट और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो अपना चेहरा तकिया में छुपाते हुए बोली, डॉट नी बेवकूफ। कुछ देर तक ऐसे ही पछताने के बाद डॉट 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 वो सो गई। अगले दिन प्रिया और शिल्पा तैयार होकर सिंह विला पहुंची। डॉट 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 प्रिया बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अंदर कैसे जाए। डॉट 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 अपने पापा को कैसे फेस करेगी। वो गेट पर खड़ी थी। उसने अपनी आंखें बंद की। उसके सामने अपने पापा के साथ बिताए पल याद आने लगा। डॉट 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 उसे पता था कि उसके पापा उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। डॉट शिल्पा ने प्रिया को देखा और उसके कंधों पर हाथ रखते हुए बोली, डॉट 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 क्या सोच रही है? तू घबरा मत, सब अच्छा होगा। माना कि तूने उनका दिल दुखाया है लेकिन तेरा दिल भी तो उतना ही दुखा है। मुझे यकीन है कि वो तुझे आज अपने सामने देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे और वक्त साथ तुझे माफ भी कर देंगे। मुझे यकीन है वो तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। चल अंदर चलते हैं। प्रिया ने आंखें खोली और गहरी सांस भरी। उसने शिल्पा की तरफ देखा और दोनों हल्का सा मुस्कुरा दी और अंदर की तरफ चली गई। जारी है। आपको स्टोरी कैसी लगी जरूर कमेंट करें। थैंक्स।